हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्राइडेंट साइन। दिव्य कड़ाही की खोज। ट्राइडेंट साइन दुष्ट देव समूह द्वारा स्थापित घेरे से निकली काली प्राचीन लिपियां हवा में सघन होने लगीं। जैसे ही ये अक्षर प्रकट हुए, वे एक विशाल धनुष की ओर तेजी से बढ़े। उनकी चमकीली रोशनी ने धनुष को दबाना शुरू कर दिया। हालांकि उसी क्षण विशाल धनुष से एक प्रकाश की किरण निकली जो एक कवच की तरह थी। इसने स्वयं को ढक लिया और उन बड़े अक्षरों को रोक दिया। दुष्ट देव समूह के सदस्यों के शरीर से और भी तीव्र बैंगनी प्रकाश निकलने लगा, जो लगातार जमीन में समा रहा था। घेरे की शक्ति और भी बलशाली हो गई और वह अंधेरे प्रकाश से चमकता रहा। एक के बाद एक बड़े काले अक्षर प्रकट होते गए और वे लगातार धनुष की ओर दौड़ते रहे। मगर धनुष के चारों ओर का प्रकाश कवच हिलता रहा, पर टूटा नहीं। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा, इस धनुष में अभी भी इसका प्राण तत्व है। ये निश्चित रूप से एक सर्वोच्च दिव्य धनुष है। उसकी आंखों में एक आग भरी चमक कौंध गई। थोड़ी देर बाद भी कोई असर नहीं हुआ। वे धनुष के प्रकाश कवच को भेद नहीं पाए। दुष्ट देव समूह के एक सदस्य ने कहा, हमारा घेरा धनुष से बहुत दूर है। यह अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रहा है। हमें धनुष के करीब जाकर घेरा लगाना होगा, तभी हम धनुष पर मौजूद संहारक इच्छा को नष्ट कर पाएंगे। दुष्ट देव समूह के दूसरे सदस्य ने भी अपनी सहमति जताई। सही कहा, ये प्राचीन काल का छोड़ा हुआ खजाना है। इतने वर्षों के बाद भी इसका प्राण तत्व पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से ऐसा खजाना है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। चलो इसे करते हैं। फिर दुष्ट देव समूह के सदस्य सावधानी से धनुष के पास पहुंचे। जब वे धनुष से 1000 मीटर के भीतर थे तो उन्होंने घेरा लगाना शुरू कर दिया। भनभनाहट। इस पल धनुष गूंजा और उससे एक तेज रोशनी निकली। फिर धनुष से एक प्रकाश की किरण तीर की तरह निकली। पुछ। दुष्ट देव समूह के एक सदस्य को कोई प्रतिरोध करने का मौका नहीं मिला। इससे पहले ही उसका सिर तीर से छेद दिया गया और वह भयंकर रूप से मारा गया। गति बढ़ाओ, दुष्ट देव समूह के एक सदस्य ने दहाड़ा। दुष्ट देव समूह के सदस्यों के शरीर पर बैंगनी प्रकाश और भी तीव्र हो गया। उन्होंने घेरा लगाने की गति बढ़ा दी और प्रकाश की किरणें जमीन में समा गईं। फुस। इस समय धनुष फिर से कंपित हुआ और एक और तीर निकला जिसने दुष्ट देव समूह के एक और सदस्य को मार डाला। शेष बचे दुष्ट देव समूह के सदस्य भयभीत थे। हालांकि इस बिंदु पर उनके लिए पीछे हटना असंभव था। वे केवल अपने दांत पीसकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने घेरा लगाने की अपनी गति बढ़ा दी। फुस फुस। घेरा लगाने की प्रक्रिया में विशाल धनुष लगातार कंपित होता रहा और तीर निकलते रहे। एक के बाद एक दुष्ट देव समूह के सदस्य मारे गए। रुद्रांश की आंखें थोड़ी गंभीर थीं। कितनी भयानक शक्ति है! यह एक संहारक इच्छा है जो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। वह समझ गया कि यह धनुष के मालिक द्वारा जीवित रहते हुए छोड़ी गई संहारक इच्छा का एक अंश था। कोई भी जीवित प्राणी जो धनुष के करीब जाता, वह बेरहमी से मारा जाता। यही कारण था कि अजित और बाकी लोगों ने रुद्रांश से रास्ता देखने के लिए कहा था। अगर टूटी हुई तलवार में अभी भी अपना प्राण तत्व होता तो ये बेहद खतरनाक होता। दुष्ट देव समूह स्पष्ट रूप से धनुष पर बची हुई संहारक इच्छा को मिटाने के लिए घेरा लगाने की कोशिश कर रहा था। बस कुछ ही क्षणों में दुष्ट देव समूह के 8 सदस्य धनुष के वार से मर चुके थे और अब केवल 9 दुष्ट देव समूह के सदस्य शेष थे। सफलता। पीछे हटो, दुष्ट देव समूह के एक सदस्य ने दहाड़ा। भनभनाहट। फुस। शेष बचे 9 लोग पूरी गति से पीछे हटे। हालांकि इस क्षण धनुष कंपित हुआ और एक और तीर निकला जिसका निशाना दुष्ट देव समूह के एक सदस्य पर था। नहीं, उस दुष्ट देव समूह के सदस्य ने निराशा में दहाड़ लगाई जो घोर अनिच्छा से भरा हुआ था। उसे सफलता मिल चुकी थी। वह पीछे हट चुका था, लेकिन आखिरी क्षण में उस पर एक तीर चलाया गया। धम्म। बिना किसी संदेह के दुष्ट देव समूह का ये सदस्य मारा गया और अब केवल 8 सदस्य ही शेष थे। शेष बचे 8 लोग आश्चर्यजनक गति से पीछे हटे। जब वे एक निश्चित दूरी पर पीछे हट गए तो विशाल धनुष ने प्रकाश उत्सर्जित करना बंद कर दिया और शांत हो गया। 8 दुष्ट देव समूह के सदस्यों के चेहरे पर अभी भी डर की भावना थी। अगर वे और थोड़े दुर्भाग्यशाली होते तो मारे जाते। चलो शुरू करते हैं। 8 ने एक दूसरे को देखा और फिर घेरे को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इस बार घेरे की भीतरी और बाहरी परतें एक साथ सक्रिय हो गईं, जिससे प्राचीन और रहस्यमय अक्षर बने जो विशाल धनुष की ओर उड़े। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि इस तरह का विशाल घेरा दुष्ट देव समूह के पास होना चाहिए। प्राचीन अक्षर धनुष की ओर उड़े। धनुष चमका और प्रकाश की एक परत से ढक गया। लेकिन इस बार प्राचीन अक्षरों की शक्ति स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। बड़े अक्षर चमक उठे और हथियारों की तरह प्रकाश कवच पर दबाव डालने लगे। धमाका। गड़गड़ाहट।
प्रकाश कवच लगातार कांप रहा था और उसमें लहरें उठ रही थीं, मानो वह किसी भी क्षण ढह जाएगा। कुछ ही मिनटों के बाद प्रकाश कवच और अधिक देर तक टिक नहीं पाया। एक बुलबुले की तरह वह पॉप की आवाज़ के साथ फट गया। विशाल अक्षर धनुष की ओर बढ़े और उसे ढक लिया। भनभनाहट। इस समय धनुष कांपा और एक भयानक संहारक इच्छा जारी की जिसने आसपास के वातावरण को भर दिया। धनुष को ढकने वाले अक्षर एक एक करके चूर चूर हो गए। हालांकि तुरंत ही और अधिक अक्षर उसे ढक लेते। हर बार जब कोई अक्षर चूर होता तो धनुष पर संहारक इच्छा थोड़ी मंद और कमजोर हो जाती। ये घेरे की शक्ति का उपयोग करके धनुष में संहारक इच्छा को खत्म करने का एक तरीका था। समय बीतने के साथ धनुष पर संहारक इच्छा कमजोर और कमजोर होती गई। आधे घंटे के बाद धनुष पर संहारक इच्छा पूरी तरह से गायब हो गई। सफलता मिली, हा। दुष्ट देव समूह के एक सदस्य ने जोर से हंसा और बाकी सदस्यों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। वे आगे बढ़े और धनुष के पास पहुंचे, लेकिन धनुष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में वे धनुष के करीब पहुंचे और दुष्ट देव समूह के एक सदस्य ने आगे बढ़कर धनुष को पकड़ लिया। भनभनाहट। दुष्ट देव समूह के सदस्य ने धनुष को अपने हाथ में लिया और धनुष की डोरी खींचने की कोशिश की। हालांकि काफी देर तक खींचने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दुष्ट देव समूह के सदस्य ने जोर से हंसा और भी उत्साहित हो गया। हा, ये वास्तव में एक सर्वोच्च खजाना है। हमारी मौजूदा शक्ति से हम इसे बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। अगर वे ऐसे मूल्यवान खजाने को वापस ले जाकर सौंपते तो उन्हें निश्चित रूप से शानदार इनाम मिलेगा। मुझे देखने दो। दुष्ट देव समूह का दूसरा सदस्य बेहद उत्सुक था। उसने धनुष लिया और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूर से रुद्रांश की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। रुद्रांश बड़बड़ाया, 3 चतुष्ट तारा शून्य सम्राट और 5 त्रितारा शून्य सम्राट। इससे पहले जब दुष्ट देव समूह घेरे को नियंत्रित कर रहा था, रुद्रांश को उनकी ताकत के बारे में पहले ही पता चल चुका था। दुष्ट देव समूह में मूल रूप से 2 पंचतारा शून्य सम्राट थे। हालांकि वे बहुत दुर्भाग्यशाली थे कि उन्हें बड़े धनुष ने मार दिया था। शेष में सबसे शक्तिशाली केवल एक चतुष्ट तारा शून्य सम्राट था। रुद्रांश ने कार्य करने का फैसला किया और इन दुष्ट देव समूह के सदस्यों को मारकर विशाल धनुष को छीनने का निर्णय लिया। भनभनाहट। रुद्रांश आकाश में दौड़ा और उस क्षेत्र के करीब पहुंचा जहां दुष्ट देव समूह था। रुद्रांश ने दिव्य सांस लेने की तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन कोई आभा नहीं छोड़ी। दूसरी पार्टी को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और वे बड़े धनुष को देखते रहे। अब एक ही विचार के साथ रुद्रांश बिजली की कौंध की तरह नीचे झपटा। जैसे ही वह नीचे दौड़ा, रुद्रांश के हाथ में एक युद्ध तलवार सघन हुई। यह एक दिव्य क्षमता थी, मृत्यु की तलवार। ठीक नहीं, कोई है। दुष्ट देव समूह के सदस्यों ने भी रुद्रांश को देख लिया था। उन्होंने दहाड़ लगाए और उनके शरीर बैंगनी प्रकाश से ढक गए। मारो! रुद्रांश चिल्लाया और एक चतुष्ट तारा शून्य सम्राट दुष्ट देव समूह के सदस्य पर अपनी तलवार चलाई। इस महत्वपूर्ण क्षण में दुष्ट देव समूह के सदस्य की तीसरी आंख चमक उठी। बैंगनी प्रकाश की एक किरण निकली और रुद्रांश की ओर भेदी। उसी समय उसके शरीर से बैंगनी प्रकाश निकला। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी और उसने ऊपर की ओर वार किया। धमाका! रुद्रांश ने पूरी ताकत से वार किया। मृत्यु की तलवार दुष्ट देव समूह के सदस्य की तीसरी आंख से निकल रही बैंगनी किरण पर जा लगी। मृत्यु की तलवार कांप उठी। मृत्यु का नियम और 5 नियम लगातार कंपित होते रहे, जिससे एक भयानक काटने वाली शक्ति बनी जिसने सीधे प्रकाश किरण को 2 टुकड़ों में काट दिया और काटना जारी रखा। फिर मृत्यु की तलवार विशाल कुल्हाड़ी से टकराए। एक हिंसक विस्फोट हुआ क्योंकि मृत्यु की तलवार कांप उठी। हालांकि विरोधी की विशाल कुल्हाड़ी और भी हिंसक रूप से कांपी। अंत में वह फट गई और टुकड़ों में बदल गई जो चारों ओर उड़ गए। कई टुकड़े दुष्ट देव समूह के सदस्यों के शरीर से टकराए। धड़ाम! दुष्ट देव समूह के सदस्य का शरीर हवा में उड़ गया और उसके शरीर पर घाव दिखाई दिए जिससे खून बहने लगा। लेकिन वह मरा नहीं। कितनी शक्तिशाली ताकत! रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। ये दुष्ट देव समूह केवल एक चतुष्ट तारा शून्य सम्राट था। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए वह मृत्यु की तलवार से एक सामान्य चतुष्ट तारा शून्य सम्राट को सेकंडों में मार सकता था। यहाँ तक कि एक पंच तारा शून्य सम्राट को भी एक ही वार से गंभीर रूप से घायल किया जा सकता था। हालांकि जब रुद्रांश ने अचानक हमला किया था और अपनी तलवार चलाई थी, तब उसने दूसरी पार्टी को नहीं मारा था। उसने केवल दूसरी पार्टी को गंभीर रूप से घायल किया था। दुष्ट देव समूह की युद्ध शक्ति ने रुद्रांश की कल्पना को पार कर लिया था। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा, यह उस बलवान से कमजोर नहीं है। बलवान भी एक चतुष्ट तारा शून्य सम्राट था। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति उन चतुष्ट तारा शून्य सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी जिनसे रुद्रांश पहले मिला था। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये 2 लोगों के युद्ध का मैदान है। जो लोग यहाँ लड़ सकते हैं वे सभी कुलीन हैं और उनमें विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है।
वे साल भर युद्ध के मैदान पर लड़ रहे हैं और उनकी युद्ध क्षमता उसी स्तर के जीवों की तुलना में अधिक मजबूत है। बेशक रुद्रांश को इन सब सोचने में बस एक पल लगा। वह बिल्कुल भी नहीं रुका और घायल दुष्ट देव समूह के सदस्य को मारने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि इस क्षण दुष्ट देव समूह के अन्य सदस्य पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके थे। भयानक बैंगनी प्रकाश की किरणें रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश के पास रुकने और रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने मृत्यु की तलवार को बैंगनी प्रकाश किरणों को रोकने के लिए लहराया। उसने पाया कि इन बैंगनी प्रकाश किरणों की शक्ति भी बहुत चौंकाने वाली थी। दुष्ट देव समूह के प्रत्येक सदस्य की युद्ध शक्ति उन काले पपड़ी वाले दुष्ट देव समूह से अधिक मजबूत थी जिनसे रुद्रांश अतीत में मिला था। ये निश्चित रूप से दुष्ट देव समूह के कुलीन थे। मारो! रुद्रांश ने कुछ बैंगनी प्रकाश किरणों को तोड़ा और एक त्रितारा शून्य सम्राट की ओर बढ़ा। भले ही वह एक चतुष्तारा शून्य सम्राट को सेकंडों में नहीं मार सकता था, उसे एक त्रितारा शून्य सम्राट को सेकंडों में मारने में सक्षम होना चाहिए। उसे रोको! 8 दुष्ट देव समूह के सदस्यों में कुल मिलाकर 3 चतुष्तारा शून्य सम्राट थे। उनमें से एक रुद्रांश द्वारा पहले गंभीर रूप से घायल हो चुका था और 2 और थे। उस पल दुष्ट देव समूह के 2 सदस्य मुख्य शक्ति थे और उन्होंने रुद्रांश पर हमलों का तूफान चला दिया। इस बीच अन्य त्रितारा शून्य सम्राट दुष्ट देव समूह के सदस्य परिधि से रुद्रांश पर हमला कर रहे थे। रुद्रांश ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने विरोध करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वह एक त्रितारा शून्य सम्राट को सेकंडों में मार सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक त्रितारा शून्य सम्राट के हमले को अनदेखा कर सकता था। इसके अलावा इन त्रितारा शून्य सम्राटों की हमला शक्ति बहुत भयानक थी। अगर रुद्रांश पर हमला होता तो वह घायल हो जाता। मानव चींटी, तुमने मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कैसे की? मारो! जिस दुष्ट देव समूह के सदस्य पर रुद्रांश ने घात लगाया था वह भी वापस आ चुका था। रुद्रांश 8 दुष्ट देव समूह के सदस्यों से घिरा हुआ था। फिलहाल वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था और दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं मार सकता था। मैंने दुश्मन को कम आंका। रुद्रांश ने चुपके से आह भरी। आदिम क्षेत्र में वापस वह एक चतुष्तारा शून्य सम्राट को सेकंडों में मारने में सक्षम था। इसके अलावा उसकी ताकत हाल ही में बढ़ी थी, इसलिए उसने पहले एक चतुष्तारा शून्य सम्राट को गंभीरता से नहीं लिया था, सिवाय अजित जैसे शीर्ष स्वर्ग के प्रिय के। इसलिए उसने अपना कदम उठाया और बाहर निकल आया। अब वह समझ गया कि उसने दूसरों को कम आंका था। ये 2 लोगों का युद्ध का मैदान था। जो लोग यहाँ लड़ सकते थे वे सभी कुलीन थे और विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। लगता है कि मैं केवल तीसरी रक्त रेखा की शक्ति उधार ले सकता हूँ। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। तुरंत उसकी तीसरी रक्त रेखा से ऊर्जा का एक उछाल उसके शरीर में भर गया। रुद्रांश ने बहुत अधिक शक्ति उधार लेने की हिम्मत नहीं की। तीसरी रक्त रेखा बहुत अजीब थी। अगर उसने बहुत अधिक उधार लिया तो उसका दिमाग प्रभावित होगा। फिर भी रुद्रांश की ताकत बहुत बढ़ गई थी। मारो! तीसरी रक्त रेखा में एक मजबूत संहारक इच्छा थी। रुद्रांश ने दहाड़ लगाई और एक ठंडी संहारक इच्छा फूट पड़ी। दुष्ट देव समूह के सभी सदस्य कांप उठे। रुद्रांश इतने अच्छे अवसर को कैसे चूक सकता था? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मृत्यु की तलवार उस दुष्ट देव समूह के सदस्य पर चलाई जिसे उसने पहले गंभीर रूप से घायल किया था। पुच! इस बार दुष्ट देव समूह का सदस्य और अधिक विरोध नहीं कर सका और रुद्रांश की तलवार से सीधे 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। इसके तुरंत बाद रुद्रांश ने अपनी युद्ध तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया और दुष्ट देव समूह से एक त्रितारा शून्य सम्राट को मार डाला। मारो! लगातार 2 लोगों को मारने के बाद रुद्रांश ने एक और चतुष्तारा शून्य सम्राट की ओर धावा बोल दिया। चतुष्तारा शून्य सम्राट ने दहाड़ लगाए और अवरोध करने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। हालांकि युद्ध तलवार के वार के बाद उसके सभी हमले ढह गए। उसका पूरा शरीर उड़ गया और जमीन पर बुरी तरह से गिर गया, हिलने में असमर्थ। हालांकि वह मरा नहीं, लेकिन उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं थी। जैसे जैसे विरोधियों की संख्या कम होती गई, रुद्रांश की ताकत बढ़ती गई। रुद्रांश और भी अजेय हो गया। पुच! पुच! 2 और तलवार के वार के साथ 2 और त्रितारा शून्य सम्राट मारे गए। बस कुछ ही सांसों में 8 में से केवल 3 ही बचे थे। शेष बचे 3 लोग अंततः डर गए और भागने के लिए मुड़ गए। रुद्रांश दूसरी पार्टी को कैसे भागने दे सकता था? उसकी आकृति टिमटिमाई और वह उनका पीछा करने लगा। एक वार से उसने शेष 2 त्रितारा शून्य सम्राटों को मार डाला। केवल आखिरी चतुष्तारा शून्य सम्राट ही बचा था, लेकिन वह पहले ही कुछ दूरी पर भाग चुका था। रुद्रांश ने पूरी गति से पीछा किया। 5 किलोमीटर के बाद रुद्रांश ने दूसरी पार्टी को पकड़ लिया। ये देखकर कि वह भाग नहीं सकता, दुष्टदेव समूह के सदस्य ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी तीसरी आंख एक शानदार प्रकाश के साथ फूट पड़ी जो एक छोटे बैंगनी सूर्य की तरह था। हम एक साथ मरेंगे। फुस! भयानक शक्ति की बैंगनी प्रकाश की किरण रुद्रांश की ओर बढ़ी। प्रकाश की यह किरण निकालने के बाद दुष्टदेव समूह के सदस्य की आभा तुरंत कमजोर हो गई। रुद्रांश के बाल खड़े हो गए।
प्रकाश की इस किरण ने उसे खतरे का एहसास कराया। वार करो। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वार किया। धड़ाम। एक विशाल कंपन के साथ रुद्रांश के हाथ में मृत्यु की तलवार वास्तव में फट गई। रुद्रांश तेजी से पीछे हट गया, उसकी हथेली सुन्न महसूस हुई। कितनी शक्तिशाली शक्ति! उसके प्रतिद्वंद्वी के हताश हमले की शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। इस क्षण उसने अपनी तीसरी रक्त रेखा की शक्ति उधार ली थी, लेकिन मृत्यु की तलवार अभी भी उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा बिखेर दी गई थी। ये देखकर कि वह अपने पूरे हमले के बावजूद रुद्रांश को मारने में कामयाब नहीं हुआ, दुष्ट देव समूह के सदस्य ने निराशा का भाव दिखाया। दुष्ट देव समूह के सदस्य ने दहाड़ लगाए, मानव चींटियों, मेरी जाति तुम सभी को रौंद देगी। हम तुम सभी नीच चींटियों का सफाया कर देंगे, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। भविष्य में तुम भी नष्ट होगे। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं। मृत्यु की तलवार को एक बार फिर से सघन किया गया। उसने तलवार घुमाई और दूसरी पार्टी को मार डाला। दूसरी पार्टी के भंडारण ब्रेसलेट को दूर रखने के बाद रुद्रांश वापस दौड़ा और गंभीर रूप से घायल दुष्ट देव समूह के सदस्य को मार डाला। रुद्रांश दुष्ट देव समूह पर कोई दया नहीं दिखाएगा। वह जितने लोगों को मार सकता था मारेगा। दुष्ट देव समूह स्वर्गलोक और आदिम क्षेत्र को तोड़ने पर तुला हुआ था। जब ऐसा होगा तो लोग दुख और पीड़ा में डूब जाएंगे। यदि आप उन्हें नहीं मारते हैं तो वे आपको मार डालेंगे। फायर। रुद्रांश का संकल्प। इस बिंदु पर दुष्ट देव समूह के 8 सदस्य रुद्रांश द्वारा मारे जा चुके थे। एक ही विचार से रुद्रांश ने अपनी तीसरी रक्त रेखा की शक्ति को वापस समेट लिया। रुद्रांश अनमने भाव से सोचने लगा, ये तीसरी रक्त रेखा आखिर है क्या? वह इस सवाल पर एक से अधिक बार विचार कर चुका था। तीसरी रक्त रेखा बहुत रहस्यमय लगती थी और उसमें अंतहीन शक्ति तथा संहारक इच्छा समाई हुई थी। वह इसकी ज्यादा शक्ति उधार लेने की हिम्मत नहीं करता था। ये शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ा, तीसरी रक्त रेखा का भय और भी मजबूत होता गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, तीसरी रक्त रेखा की शक्ति के सामने वह अभी भी एक चींटी जितना ही नगण्य था। रुद्रांश ने सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं है। जब तक मैं मजबूत होता रह सकता हूँ, मैं इस शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद उसने दुष्ट देव समूह के उन सभी भंडारण ब्रेसलेट को रख लिया, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्हें विशाल धनुष ने मारा था। ये सभी युद्ध सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। रुद्रांश के लिए यह एक और बड़ी उपलब्धि थी। फिर रुद्रांश एक एक करके भंडारण अंगूठियों की जांच करने लगा। यह मिल गया। थोड़ी देर बाद रुद्रांश खुशी से झूम उठा और एक विशाल धनुष उसके हाथों में आ गया। ये वही बड़ा धनुष था जिसे दुष्ट देव समूह ने पहले प्राप्त किया था। धनुष 1.5 मीटर लंबा था और एक अज्ञात सामग्री से बना था। ये बेहद भारी था और धनुष की सतह पर जंग लगा हुआ था। इसे आजमा कर देखता हूँ। रुद्रांश ने एक हाथ से धनुष की मुठिया पकड़ी और दूसरे हाथ से डोरी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से खींचा। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। धनुष बिल्कुल नहीं हिला और डोरी में जरा भी वक्रता नहीं आई। रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। मेरी वर्तमान शक्ति से मैं इसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुष्ट देव समूह के वे सदस्य भी इसे नहीं हिला पाए। ये धनुष कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ये निश्चित रूप से एक सर्वोच्च खजाना था। इतने वर्षों के बाद भी इसने अपना प्राण तत्व बरकरार रखा था। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। रुद्रांश हार मानने को तैयार नहीं था। इस बार उसने अपनी कानून की सभी शक्तियां उजागर कर दीं। भनभनाहट। इस बार धनुष थोड़ा सा कंपित हुआ। साथ ही रुद्रांश को लगा कि धनुष की डोरी थोड़ी खींची है। भले ही वह केवल थोड़ा सा खींचा था, लेकिन वह वास्तव में खींचा था। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा, साथ ही रुद्रांश के शरीर में मौजूद संत ऊर्जा धनुष में समा गई। एक तीर प्रकट हुआ जो सप्त रंगों से चमक रहा था। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। मैं सफल रहा। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और तीर बिजली की कौंध की तरह बाहर निकला। ये हजारों मील दूर उड़ गया और एक पहाड़ी चोटी पर जा लगा। धमाका। पहाड़ी चोटी में एक बड़ा छेद हो गया और बजरी चारों ओर उड़ गई। कितनी भयानक शक्ति है! रुद्रांश के चेहरे पर उत्साह का भाव था। यह एक प्राचीन युद्ध का मैदान था। बेजोड़ विशेषज्ञों की लड़ाई के बाद ऊर्जा और संहारक इच्छा ने यहाँ कहर बरपाया था, जिससे जमीन और पहाड़ की चट्टानें बेहद कठोर हो गई थीं। रुद्रांश का पूरा हमला जमीन पर केवल एक उथला निशान ही छोड़ सकता था, लेकिन अभी के तीर ने एक पहाड़ में एक विशाल छेद बना दिया था। तीर की शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी। हालांकि मैं जितनी संत शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ वह भी चौंकाने वाली है। मैं इसे हर समय इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस धनुष को खींचने के लिए कई प्रकार के कानूनों की आवश्यकता लगती थी। ये जितनी संत शक्ति का उपभोग करता था वह भी चौंकाने वाला था। रुद्रांश अपनी संत शक्ति के पूरी तरह से समाप्त होने से पहले इसे कई बार उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसी शक्ति के साथ मुझे डर है कि 7 तारा शून्य सम्राट भी इस तीर से मारा जाएगा।
भले ही संत शक्ति की खपत चौंकाने वाली थी, रुद्रांश फिर भी बहुत संतुष्ट था। इस धनुष के साथ उसे सच्चे सम्राट क्षेत्र से नीचे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसने केवल धनुष की डोरी को थोड़ा सा ही खींचा था और वह धनुष की शक्ति को प्रदर्शित करने से बहुत दूर था। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ेगा, इस धनुष की शक्ति भी मजबूत होती जाएगी। रुद्रांश ने उत्साहित होकर बड़ा धनुष रख लिया। एक पल में वह उस जगह से चला गया। इसके बाद रुद्रांश बिना किसी दिशा के अकेले घूमता रहा। एक दिन बाद उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कितनी दूर आ गया है। धमाका धमाका, अचानक आगे दहाड़ की आवाज आई। कोई लड़ रहा था। रुद्रांश ने अपनी आभा को छिपाया और चुपचाप तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसने देखा कि दुष्ट देव समूह के कुछ सदस्य 3 मनुष्यों को घेरे हुए थे। एक युवक, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति। युवक थोड़ा मोटा था और उसकी साधना का आधार बहुत मजबूत था। वह त्रितारा शून्य सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुका था और उसने एक परम कानून में भी महारत हासिल कर ली थी। वह स्पष्ट रूप से एक शीर्ष स्तर का स्वर्ग का प्रिय था। मध्यम आयु वर्ग का हृष्टपुष्ट व्यक्ति एक 5 तारा शून्य सम्राट था। वृद्ध व्यक्ति एक 6 तारा शून्य सम्राट था और उसकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। हालांकि इस समय वे गंभीर खतरे में थे। दुष्ट देव समूह के कुल 6 सदस्य उन पर हमला कर रहे थे। दुष्ट देव समूह के ये 6 सदस्य बैंगनी पपड़ियों से ढके हुए थे और उनकी साधना का आधार अत्यंत गहरा था। उनमें से एक भी 6 तारा शून्य सम्राट था और उसकी युद्ध शक्ति वृद्ध व्यक्ति से कम नहीं थी। 3 और 5 तारा शून्य सम्राट और 2 चतुष्ट तारा शून्य सम्राट भी थे। ऐसी लाइनअप ने तीनों मनुष्यों को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। भले ही उन्होंने पूरी ताकत से बचाव करने की कोशिश की, वे इसे रोक नहीं पाए। वृद्ध व्यक्ति दहाड़ा, युवा स्वामी भागो, हम उन्हें रोकेंगे। मोटे युवक ने दहाड़ लगाए, अगर हम जा रहे हैं तो हम एक साथ जाएंगे। दुष्ट देव समूह से 6 तारा शून्य सम्राट जोर से हंसा। तुम जाना चाहते हो? तुम में से कोई नहीं जा सकता। एक मानव स्वर्ग के प्रिय को मारने का इनाम काफी अधिक है। हम। हालांकि वृद्ध व्यक्ति पर हमला करते हुए उसके हमले बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए। वृद्ध व्यक्ति को न केवल 6 तारा शून्य सम्राट के हमले से बचाव करना पड़ा, बल्कि उसे 2 5 तारा शून्य सम्राटों से भी बचाव करना पड़ा। वह बहुत खतरनाक स्थिति में था और उसके मुंह के कोने से पहले ही खून का निशान रिस चुका था। दुष्ट देव समूह चिल्लाया, मर जाओ। दूर से रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। विशाल धनुष उसके हाथ में प्रकट हुआ और वह चुपके से दूसरी दिशा में घूम गया। वह हमला करने जा रहा था। अगर सामने लड़ने वाले लोग स्वर्गलोक से होते तो वह हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि एक तरफ दुष्ट देव समूह था और दूसरी तरफ मानव जाति। यह एक अलग कहानी थी। इसी तरह अगर रुद्रांश को बड़ा धनुष नहीं मिला होता तो वह हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरी पार्टी के पास एक 5 तारा और एक 6 तारा शून्य सम्राट था। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ अगर वह हस्तक्षेप करता तो वह केवल मौत को दावत दे रहा होता। हालांकि धनुष उसके हाथों में होने के कारण रुद्रांश को डर नहीं था। कुछ ही सांसों में रुद्रांश दूसरी दिशा में घूम गया। उसने धनुष की डोरी खींची और उसे 6 तारा शून्य सम्राट की ओर निशाना बनाया। धनुष से एक हल्की चमक निकली। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा और रुद्रांश की संत ऊर्जा लगातार धनुष में समा गई। एक सप्त रंग का तीर प्रकट हुआ। फुस! रुद्रांश ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और तीर उड़ गया। एक पल में इसने मीलों की दूरी पार कर ली और एक आश्चर्यजनक गति से 6 तारा शून्य सम्राट की ओर बढ़ा। उस 6 तारा शून्य सम्राट ने प्रतिक्रिया दी और चकमा देना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल अपनी पूरी ताकत से बचाव कर सका। हालांकि उसका बचाव उतना ही नाजुक था जितना पुछ। तीर उसके सभी बचावों को भेदता हुआ उसकी दोनों भौहों के बीच की जगह में जा घुसा। यह उसे हजारों मील दूर ले गया और वह एक नीची चोटी पर जा लगा। एक 6 तारा शून्य सम्राट पल भर में मारा गया। दृश्य पर मानव जाति और दुष्ट देव समूह दोनों ही दंग रह गए। खासकर दुष्ट देव समूह का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वृद्ध व्यक्ति इस अवसर को कैसे चूक सकता था। वह अपनी पूरी ताकत से फूटा और एक तलवार की रोशनी बाहर निकाली, जिससे एक 5 तारा शून्य सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया। मारो! दुष्ट देव समूह के एक सदस्य ने दहाड़ लगाए। पीछे हटो! एक तीर से एक 6 तारा शून्य सम्राट को मारने में सक्षम होने के कारण वे जान गए कि स्वर्गलोक से कोई भयानक विशेषज्ञ आया होगा। वे वहां रुकने की हिम्मत कैसे करते। डर के मारे वे मुड़े और भाग गए। फुस! एक और तीर उड़ता हुआ आया और उसे 5 तारा शून्य सम्राट की ओर निशाना बनाया गया। 5 तारा शून्य सम्राट एक चीख के साथ चिल्लाया, इससे पहले कि उसे गोली मार दी गई। दूसरी तरफ वृद्ध व्यक्ति ने अपनी विजयी खोज जारी रखी और उस 5 तारा शून्य सम्राट को मार डाला जिसे उसने गंभीर रूप से घायल किया था। दूसरी तरफ कुल 6 लोग थे, एक 6 तारा शून्य सम्राट और 2 5 तारा शून्य सम्राट। वे सभी मारे गए। केवल 3 चतुष्ट तारा शून्य सम्राट बचे थे जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे।
दुष्ट देव समूह के तीनों सदस्य अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। मोटे युवक ने दहाड़ लगाई और दुष्ट देव समूह से एक चतुष्तारा शून्य सम्राट का पीछा किया। पीछा करो। वृद्ध व्यक्ति और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी एक एक का पीछा किया। जिस दुष्ट देव समूह के सदस्य का मोटा युवक पीछा कर रहा था वह संयोग से रुद्रांश की ओर भागा। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक बड़ा धनुष पकड़े हुए, और उसे दुष्ट देव पर निशाना बनाया। दुष्ट देव समूह का सदस्य डर से पीला पड़ गया और लगभग मौत से डर गया। अभी अभी 2 तीरों ने एक 6 तारा और एक 5 तारा शून्य सम्राट को मार डाला था। अब जब उसने रुद्रांश को हाथ में एक बड़ा धनुष लिए हुए देखा तो यह अजीब होगा यदि वह डर से मरा नहीं। वह घबरा रहा था, लेकिन मोटा युवक पहले ही आ चुका था। इस तरह की बैंगनी पपड़ी वाली दुष्ट देव जाति बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि मोटा युवक एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा था। भले ही उसकी साधना एक स्तर कम थी, उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वास्तव में वह और भी मजबूत था। एक श्वेत और उज्ज्वल तलवार की रोशनी दुष्ट देव जाति की ओर बढ़ी। दुष्ट देव समूह रुद्रांश के प्रति चौकस था। घबराहट में वह मोटे युवक से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मोटे युवक का हमला अपने लक्ष्य पर लगा था और बाद के हमले अंतहीन थे। बर्फीली सफेद तलवार की रोशनी एक के बाद एक दुष्ट देव समूह की ओर बढ़ी। दुष्ट देव समूह गंभीर रूप से घायल हो चुका था और स्थिति को पलटने में पहले ही शक्तिहीन था। वे केवल बचाव कर सकते थे और अब पलटवार करने की शक्ति नहीं थी। हार बस समय की बात थी। रुद्रांश ने धनुष नहीं खींचा, वह बस दूसरी पार्टी को डरा रहा था। ये देखकर कि मामला सुलझ गया है, उसने अपना धनुष रख लिया। भनभनाहट, एक आकृति चमकी और वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया था। थोड़ी देर बाद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी प्रकट हुआ। इस क्षण मोटा युवक भारी पड़ रहा था। उसकी तलवार की रोशनी चमकी और दुष्ट देव समूह के सदस्यों के शरीर पर कई घाव छोड़ गई। अंत में मोटे युवक ने चिल्लाया और उसका सिर काट दिया। मारो। दुष्ट देव समूह के सदस्यों को मारने के बाद मोटा युवक, वृद्ध और मध्यम आयु वर्ग के हृष्टपुष्ट व्यक्ति ने रुद्रांश की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। कुछ देर पहले तीर ने एक 6 तारा और एक 5 तारा शून्य सम्राट को पल भर में मार डाला था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तीर का मालिक इतना युवा होगा। मोटा आदमी आगे बढ़ा और धन्यवाद में अपनी मुट्ठी बांध ली। उसका रवैया ईमानदार था। इस भाई, अभी अभी मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। रुद्रांश मुस्कुराया। तुम बहुत विनम्र हो। मैं एक विदेशी को कैसे नहीं मार सकता? मैं आपको कैसे नहीं मार सकता? ये बहुत तर्कसंगत है। मैं लियू हाओ हूँ। भाई, मैं आपको कैसे संबोधित करूँ? मोटे युवक ने कहा। रुद्रांश ने कहा, रुद्रांश। लियू हाओ ने मुट्ठी से सलाम किया। रुद्रांश भाई। वृद्ध व्यक्ति और हृष्टपुष्ट व्यक्ति ने भी रुद्रांश को धन्यवाद दिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद छोटे भाई रुद्रांश। रुद्रांश ने धन्यवाद के कुछ शब्द कहे। लियू हाओ ने पूछा, रुद्रांश भाई, आप अपरिचित लगते हैं। क्या आप अकेले इस युद्ध के मैदान में आए थे? रुद्रांश ने सिर हिलाया। बुरा नहीं, लियू हाओ ने आमंत्रित किया। अकेले आना थोड़ा असुरक्षित है। अभी दुष्ट देव जाति ने भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को इस प्राचीन युद्ध के मैदान में भेजा है। अभी स्वर्गलोक के लोग पास में इकट्ठा हो रहे हैं। हम दुष्ट देव जाति के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। रुद्रांश भाई, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? रुद्रांश गहरे विचार में था। थोड़ी देर बाद रुद्रांश ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रुद्रांश के सहमत होने के अपने कारण थे। सबसे पहले लियू हाओ का समूह अजित के समूह जैसा नहीं लग रहा था, जो खोटा, धूर्त, नीच और निर्लज था। लियू हाओ का समूह ईमानदार लग रहा था और धूर्त लोगों जैसा नहीं लग रहा था। इसके अलावा वह खुद से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सकता था। केवल स्वर्गलोक के लोगों के साथ ही वह बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता था और ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। ये देखकर कि रुद्रांश सहमत हो गया है, लियू हाओ बहुत खुश हुआ। उसने दुष्ट देव समूह के 6 भंडारण ब्रेसलेट रुद्रांश को दिए, ये कहते हुए कि यह सब इस बार रुद्रांश की मदद के कारण हुआ। अन्यथा वे सभी खत्म हो गए होते। रुद्रांश ने कोई औपचारिकता नहीं की और उन सभी को रख लिया। फिर वे एक दिशा में बढ़े। उन्हें रास्ते में कोई खतरा नहीं आया। कुछ घंटों के बाद वे एक बंजर पर्वत श्रृंखला पर आए। अंदर एक घाटी थी। ये काफी छिपी हुई थी और स्वर्गलोक के प्राणी यहाँ एकत्र हुए थे। मानव वंश के अलावा दिव्य जानवर भी थे। जब रुद्रांश और बाकी लोग पहुंचे तो उन्होंने अपनी नजरें घुमाईं और पाया कि 100 से अधिक लोग थे। हालांकि युवा लोग ज्यादा नहीं थे, केवल 5 या 6 थे। बाकी या तो मध्यम आयु वर्ग के थे या बूढ़े। पुरुष और महिलाएं दोनों थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे सभी युद्ध सम्राट क्षेत्र में थे। उनमें से कुछ की आभाएं अत्यंत गहरी थीं और संसार की दिव्य रोशनी उनसे हल्की हल्की निकल रही थी। रुद्रांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
सच्चा सम्राट। ये प्राचीन युद्ध का मैदान अत्यंत खतरनाक था, जिसकी साधना जितनी मजबूत होती, उसमें प्रवेश करना उतना ही खतरनाक होता। जब एक सच्चा सम्राट प्रवेश करता, तब भी खतरे का एक निश्चित स्तर होता था। वे विशेषज्ञों के निशानों द्वारा लक्षित हो सकते थे। निम्न श्रेणी के सच्चे सम्राट अभी भी ठीक थे, लेकिन उच्च श्रेणी के सच्चे सम्राट निश्चित रूप से उन निशानों का सामना करने पर मर जाते थे। लियू हाउ ने कुछ युवा पुरुषों का अभिवादन किया और उन्हें रुद्रांश से मिलवाया। युवा पुरुषों ने मुस्कुराते हुए रुद्रांश को सिर हिलाया। रुद्रांश का नाम सुनकर उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। ये स्पष्ट था कि अगर उन्होंने आदिम क्षेत्र में एक बेजोड़ अपाहिज के बारे में सुना भी होगा, तो भी वे रुद्रांश का नाम नहीं जानते होंगे। रुद्रांश भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर वह लियू हाउ के बगल में खड़ा हो गया। लियू हाउ ने फुसफुसाते हुए कहा, इस बार वे इस प्राचीन युद्ध के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे और ये देखने के लिए कि क्या उन्हें कुछ अवसर या खजाने मिल सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक और काम करना था। उन्हें ये पता लगाना था कि प्राचीन युद्ध के मैदान में बदलाव क्यों आया था और वास्तव में क्या हुआ था। क्या ये दुष्ट देव जाति से संबंधित था? स्वर्गलोक के उच्च अधिकारियों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया था, इसलिए वे एक साथ एकत्र हुए थे। सबसे पहले वे जानकारी का आदान प्रदान करना चाहते थे। दूसरा, अगर वे एक साथ काम करते तो उन्हें सफलता की अधिक संभावना होती। जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग आते गए, जल्द ही लगभग 150 लोग इकट्ठा हुए। भनभनाहट, फुस, इस समय और अधिक रोशनी की किरणें उड़ गईं। इस बार एक बार में 10 से अधिक लोग आए। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। अजित, इस बार 10 से अधिक लोग थे और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वास्तव में अजित था। अब लग रहा था कि उसकी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। अजित और बाकी लोग घाटी में उतरे और पूरे स्थान को स्कैन किया। जब उसने रुद्रांश को देखा तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं और वह रुद्रांश की ओर बढ़ा। अजित रुद्रांश के सामने चला गया और ठंडे स्वर में बोला। उसके चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति थी। बच्चे, हम फिर मिलते हैं। इस बार देखते हैं कि तुम कैसे मरते हो। जो व्यक्ति अजित के साथ आया था वह भी आगे बढ़ा, एक ठंडी आभा उत्सर्जित करता हुआ। जन्मदिन का केक, रुद्र का प्रतिशोध, प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गाथा। अजित और उसके साथी रुद्रांश की ओर बढ़े। उनकी आंखों में स्पष्ट और ठंडी मारक इच्छा छिपी हुई थी। अजित, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विजय ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा। क्या कर रहे हैं? इस छोकरे को पंगु बनाओ, अजित ने रूखेपन से कहा। आसपास के सभी लोगों ने जिज्ञासा भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। विजय का चेहरा बदल गया। अजित, द्विलोक नगर में नियम हैं। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को एकजुट रहना चाहिए। उन्हें एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं है। जो नियम तोड़ते हैं उन्हें सैन्य कानून से दंडित किया जाता है। क्या तुम नियम तोड़ना चाहते हो? हाँ, नियम तोड़ना। मैं तुम्हें बता दूं, नियम तो इस बच्चे ने तोड़ा है। पहले इस बच्चे ने छुपकर वार किया और सोमवंशी परिवार के एक विशेषज्ञ को मार डाला। इसलिए मैं इसे पंगु बनाकर दंड स्वीकार करने के लिए द्विलोक नगर वापस लाऊंगा। अजित जोर से हंसा। द्विलोक नगर हुनयुवान स्वर्गीय क्षेत्र और ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित एक विशाल शहर था। ये भव्य था और इसमें अनगिनत शक्तिशाली साधक थे। द्विलोक नगर के कारण ही विदेशी जातियों का हमला रुका हुआ था। क्या? ये सुनकर विजय स्तब्ध रह गया। यदि वास्तव में ऐसा ही था जैसा अजित ने कहा, तो उसके पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। हास्यास्पद। तभी रुद्रांश ने उदासीनता से कहा और अजित की ओर देखा। तुम और वह बलवान मौत से डरते हो और खजाना पाना चाहते हो। इसलिए तुमने मुझे एक परीक्षण पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया। जब तुम्हें प्राचीन काल के बचे हुए सैनिकों का सामना करना पड़ा तो तुम में ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि तुमने मुझसे ऊपर जाने के लिए कहा। मैंने तुम्हारी टूटी हुई हथियार लेने में मदद की और जाना चाहा। तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे मारना चाहा। अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या मैं तुम्हारे हाथों मारे जाने का इंतजार करता? उसके शब्दों ने कई लोगों की आंखें चमका दीं। तो बात यह थी, अगर वे रुद्रांश की जगह होते तो शायद वे भी कार्रवाई करते। अजित, अगर सच में ऐसा है तो तुम भाई रुद्र को कार्रवाई करने के लिए दोष नहीं दे सकते। विजय ने फिर से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। हम तीनों खजानों की खोज में एक साथ काम कर रहे थे। जब हमें कोई खजाना मिलता है तो स्वाभाविक रूप से हम में से किसी एक को ऊपर जाकर उसका परीक्षण करना पड़ता है। अगर हम तीनों एक साथ ऊपर जाते और खतरे का सामना करते तो क्या हम सभी नष्ट नहीं हो जाते? अजित ने बहस की। तो मैं ही क्यों जाऊं, तुम लोग क्यों नहीं? रुद्रांश ने उपहास किया। तुम उस समय गए थे। दूसरी बार हम निश्चित रूप से ऊपर जाते और बारी बारी से जाते। हालांकि तुम लालच से अंधे हो गए और अचानक हम पर हमला कर दिया। तुम हमें मारकर खजाना खुद लेना चाहते थे। तुम मरने के लायक हो। अजित ने जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में धूर्तता दिखाई दे रही थी। रुद्रांश ने उपहास किया। यह अजित वास्तव में बेशर्म था। कैसी बारी, ये सब बकवास है।
वे स्पष्ट रूप से रुद्रांश को अपना परीक्षण बनाना चाहते थे। अगर रुद्रांश जाना चाहता था तो उन्होंने उसे मारने और धमकाने का इरादा कर लिया था। मुझे समझ आ गया, सब कुछ अब स्पष्ट है। ये छोकरा लालची था और खजाने चुराने के लिए लोगों को मारना चाहता था। उसने युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों को मार डाला। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। तभी बगल से एक आवाज़ आई। यह एक युवक था जिसका नाम यमक्षी था, जो एक प्रतिभा भी था। यह विजय को पता नहीं था कि अजित सच कह रहा था या नहीं, और वह एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाया। रुद्रांश, घुटने टेको और अपनी खेती खुद नष्ट कर दो। क्या तुम्हें अभी भी मुझसे ये करवाना होगा? अजित ने चिल्लाया। अगर तुम में क्षमता है तो आओ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसके हाथों में एक बड़ा धनुष दिखाई दिया। तुम वास्तव में दुस्साहसी हो। तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो। हमला करो, अजित चिल्लाया। भौं भौं हूश। अजित के पीछे 10 से अधिक आकृतियां चमकी और रुद्रांश को घेर लिया। उनकी शक्तिशाली आभा रुद्रांश की ओर दबाव डाल रही थी। 2-7 सितारा शून्य सम्राट और 2-6 सितारा शून्य सम्राट। रुद्रांश की आंखें पूरे कमरे में घूमी, जिसमें एक ठंडी मारक इच्छा प्रकट हुई। अजित द्वारा लाए गए लोग बहुत शक्तिशाली थे। रुद्रांश निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि रुद्रांश के हाथों में बड़ा धनुष था और वह उनसे नहीं डरता था। अगर ये लोग मौत को दावत दे रहे थे तो उसे उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। जिससे उसे दबाव महसूस हो रहा था वह यमक्षी था, जिसके बगल में एक सच्चा सम्राट दायरे का विशेषज्ञ था। रुद्रांश की वर्तमान खेती के स्तर को देखते हुए, भले ही उसके हाथों में एक बड़ा धनुष हो, वह इतनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। वह एक सच्चे सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वह कोने में धकेल दिया गया तो रुद्रांश सीधे स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर का उपयोग करके दूसरे पक्ष को मार सकता था। हालांकि रुद्रांश इसका उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। उनके चारों ओर बाकी लोग ठंडेपन से देख रहे थे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अजित, क्या तुम बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हो? अगर कुछ भी है तो हम द्विलोक नगर वापस आने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं, विजय ने चिंतित होकर कहा। रुद्रांश ने उसकी जान बचाई थी। वह सिर्फ रुद्रांश को पनगु होते हुए नहीं देख सकता था। विजय, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें भी पकड़वा नहीं दूंगा। अजित ने ठंडेपन से फटकार लगाए। तुम? विजय का चेहरा बदसूरत था। वह वही था जिसने रुद्रांश को साथ आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ऐसी बात हुई। उसे बहुत बुरा लगा। भाई विजय, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वे मुझसे निपटना चाहते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि उसने अपनी पवित्र शक्ति को धनुष में डाला। धनुष थोड़ा कांपा और उससे एक परत प्रकाश निकला। यह एक प्राचीन सम्राट हथियार है। अजित की निगाह बड़े धनुष पर पड़ी और उसने लालची अभिव्यक्ति प्रकट की। धनुष प्राचीन इरादे से भरा था और उस पर जंग के धब्बे भी थे। ये बहुत संभव था कि उसने इसे इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र से प्राप्त किया हो। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में छोड़े गए हथियारों में अभी भी आध्यात्मिकता थी, जो निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। इससे वह ईर्ष्यालु हो गया। अजित अभी कार्रवाई के लिए कहने वाला ही था कि तभी आकाश से एक तिरस्कारपूर्ण उपहास आया। कितना नीच और बेशर्म! उसने दूसरों को अपना परीक्षण पत्थर बनने के लिए मजबूर किया और बदले में मारा गया। अब वह दूसरों को बदनाम कर रहा है। सोमवंशी परिवार वास्तव में और भी बदतर होता जा रहा है। आवाज़ तिरस्कार से भरी हुई थी, जिससे अजित और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। सभी ने आकाश की ओर देखा। आकाश में एक 14-15 साल का युवक, जिसके हाथों में पीछे की ओर ताइची का यिन यांग दाववादी वस्त्र था, पास आ रहा था। यह एक छोटा दाववादी पुरोहित था। तुम कौन हो जो सोमवंशी परिवार का अपमान कर रहे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो, क्या तुम समझते हो? अजित ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे सोमवंशी परिवार से डराने की कोशिश मत करो। हो सकता है कि दूसरे तुम्हारे सोमवंशी परिवार से डरते हों, लेकिन मैं नहीं। छोटे दाववादी ने तिरस्कार किया और उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान लटकी हुई थी। क्या मैं गलत हूं? तुम स्पष्ट रूप से दूसरों को अपना परीक्षण पत्थर बनने के लिए मजबूर कर रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से विरोध करेंगे, लेकिन तुम अभी भी उन्हें फंसा रहे हो। आंख वाले कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि तुम अपने दांतों से झूठ बोल रहे हो। अगर सोमवंशी परिवार तुम जैसे लोगों से भरा होता तो वह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। छोटे दाववादी ने अपने हाथों को पीछे रखा था और एक अद्वितीय विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। उसने अजित को एक बुजुर्ग की तरह देखा जो एक कनिष्ठ को डांट रहा हो। इसने बार बार सोमवंशी परिवार का अपमान किया है। यह मौत को दावत दे रहा है। मेरी राय में ये व्यक्ति रुद्रांश का साथी है। हमला करो और इसे पहले पंगु बनाओ। अजित दहाड़ उठा। भौं भौं। सोमवंशी कुल का एक मध्यम आयु वर्ग का हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। उसके पास 5 सितारा शून्य सम्राट की खेती थी। उसकी 5 सितारा शून्य सम्राट खेती के साथ एक युवा दाववादी पुरोहित से निपटना बहुत आसान था।
लगभग सभी ने ऐसा ही सोचा, सिवाय एक व्यक्ति, रुद्रांश के। यह आदमी, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? रुद्रांश ने जिज्ञासा से छोटे दाऊवादी को देखा। रुद्रांश को यकीन था कि उसने छोटे दाऊवादी का चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उसे लगा कि उसका स्वभाव बहुत परिचित है। तभी युद्ध के मैदान में बदलाव हुए। सोमवंशी परिवार के 5 सितारा शून्य सम्राट विशेषज्ञ की गति आश्चर्यजनक थी। वह छोटे दाऊवादी की ओर भागा और अपने हाथ की लहर के साथ एक विशाल हथेली ने छोटे दाऊवादी को पकड़ लिया, उसे दबाने की कोशिश की। जैसे ही हाथ छोटे दाऊवादी को पकड़ने वाला था, छोटे दाऊवादी की आकृति चमकी और अपने मूल स्थान से गायब हो गई। अगले ही पल वह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सिर के ऊपर दिखाई दिया। मैं लात मारूंगा, छोटे दाऊवादी ने चिल्लाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर लात मारी। धमाका! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सीधे लात मारी गई और वह चिल्लाया। उसका हट्टा कट्टा शरीर उड़ गया और घाटी की पत्थर की दीवार से टकराया इससे पहले कि वह रुक गया। वह वहीं पड़ा रहा और लगातार कांप रहा था। भीड़ ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और हाँफने लगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की हालत खराब थी। उसका आधा चेहरा फट गया था और वह दर्द से कराह रहा था। कई लोग चौंक गए। ये छोटा दाऊवादी बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसमें भयानक ताकत थी। एक 5 सितारा शून्य सम्राट एक चाल को भी रोक नहीं सका। क्या ये छोटा दाऊवादी एक बुजुर्ग हो सकता है? अजित और सोमवंशी परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। ये बच्चा वास्तव में रुद्रांश का साथी है, एक ही मांद के गीदड़। उसने खुले तौर पर सोमवंशी परिवार के एक विशेषज्ञ को घायल कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के साथ नियमों के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक साथ हमला करें और उसे पकड़ लें। अजित दहाड़ उठा। भौं भौं, हुश! तुरंत सोमवंशी परिवार के सभी विशेषज्ञ चले गए। उनकी आकृतियां चमकीं और उन्होंने छोटे दाऊवादी की ओर चार्ज किया। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ और कुछ हद तक अवाक रह गया। वह कत्लेआम शुरू करने वाला था, लेकिन उसे अब रुकना पड़ा। ये भी अच्छा था। अगर उसने सोमवंशी परिवार के सभी लोगों को मार डाला तो उसके लिए द्विलोक नगर में प्रवेश करना मुश्किल होगा। अगर वह द्विलोक नगर में प्रवेश नहीं कर पाता है तो वह ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसके लिए इस युद्ध क्षेत्र में लंबे समय तक रहना निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होगा। इस छोटे दाऊवादी के हरकत करने से वह हरकत करने में बहुत आलसी था। घोंसला, तुम में से इतने सारे मुझे मार रहे हो। तुम्हारा सोमवंशी परिवार वास्तव में गिर गया है। ये जल्द ही नष्ट हो जाएगा। आह आह, मैं लात मारूंगा, छोटे दाऊवादी ने चिल्लाया, लेकिन उसके हाथ और पैर हिलना बंद नहीं हुए। उसका शरीर चमका और उसकी गति तकनीक बेहद तेज थी। उसने सोमवंशी परिवार के विशेषज्ञों के सभी हमलों को चकमा दिया और अचानक बाहर लात मारी। धमाका! 6 सितारा शून्य सम्राटों में से एक को चेहरे पर लात मारी गई। उसने खून जमा देने वाली चीख निकाली और उससे पहले हटे कट्टे आदमी के नक्शे कदम पर चला गया। उसे लात मारकर उड़ा दिया गया। उसका आधा चेहरा फट गया था और वह जमीन पर पड़ा लगातार कांप रहा था। आह, तुम नीच हो, तुम बेशर्म हो, तुम बेशर्म हो। मैं लात मारूंगा, मैं लात मारूंगा, छोटे दाऊवादी ने चिल्लाना जारी रखा और अचानक फिर से बाहर लात मारी। इस बार उसने लगातार 2 बार बाहर लात मारी। धमाका धमाका, दोनों आकृतियों को दूर फेंक दिया गया। जमीन पर पड़ा कांपते हुए कुछ देर के लिए बिल्कुल भी उठ नहीं पाए। कई लोग हाँफने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार एक 7 सितारा शून्य सम्राट और एक 6 सितारा शून्य सम्राट को दूर फेंक दिया गया था। सभी समझ गए कि इस छोटे दाऊवादी की युद्ध शक्ति भयानक रूप से उच्च थी। एक 7 सितारा शून्य सम्राट पहले ही शून्य सम्राट क्षेत्र के चरम पर था। हालांकि ऐसा आंकड़ा छोटे दाऊवादी की एक लात को सहन नहीं कर सका। सोमवंशी परिवार के अन्य सदस्य चौंक गए थे। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं लात मारूंगा, मैं लात मारूंगा, मैं लात मारूंगा, छोटे दाऊवादी ने चिल्लाया और उसका शरीर हवा में चमका क्योंकि उसने लगातार बाहर लात मारी। धमाका धमाका, सोमवंशी परिवार के शेष सदस्यों को एक एक करके दूर फेंक दिया गया। जमीन पर पड़े लगातार कांपते रहे। अजित वहां खड़ा था, हक्का बक्का। तुम्हारी बारी है। छोटे दाऊवादी ने अजित की ओर देखा और उसके चेहरे पर उपहास के साथ अजित की ओर बढ़ा। तुम द्विलोक नगर के ऊपरी हलकों में एक नियम है कि युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय स्वर्गलोक के प्राणियों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं है। क्या तुम नियम की अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? अजित दहाड़ उठा। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने नियम कैसे तोड़ा? इसके अलावा तुम जैसे मैल को मारने में क्या बड़ी बात है? क्या ये हवा की बर्बादी है? छोटे दाऊवादी ने जोर से कहा। अजित चौंक गया और क्रोधित हो गया। वह तेजी से पीछे हट गया, लेकिन छोटा दाऊवादी और भी तेज था। एक पल में वह अजित तक पहुंच गया था। मुझे लात मत मारो, अजित चीखा। पा! छोटे दाऊवादी ने अजित के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। अजित दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर हवा में कुछ 100 बार घूम गया इससे पहले कि वह जमीन पर जोर से गिरा।
वह वहीं पड़ा रहा, उसका शरीर लगातार कांप रहा था और उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, मुझे लात मत मारो, अपने हाथों से मारो। छोटे दाऊवादी ने मुंह बनाया। बाकी लोग अवाक थे। फिर छोटे दाऊवादी की आंखें कुछ बार घूमी और उसने कहा, तुम जैसे कमीने दूसरों को फंसाने में माहिर हैं। तुम्हें जीवित रखना बर्बादी है। हालांकि द्विलोक नगर में नियम है। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। मैं तुम्हारे सामान को अभी के लिए रख लूंगा और तुम्हें अपने कार्यों पर विचार करने दूंगा। जब तुम भविष्य में अपने कार्यों पर विचार कर लोगे तो आकर मुझसे वापस ले लेना। इतना कहकर छोटे दाऊवादी की आकृति चमकी और उसने सोमवंशी परिवार के विशेषज्ञों के संग्रहण छल्ले छीन लिए। कई लोगों की पलकें झपक गईं। ये बहुत क्रूर था। वे बता सकते थे कि छोटे दाऊवादी का सुरक्षित रखना सिर्फ एक बहाना था। वह बस खजानों को लूटने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। अंत में छोटा दाऊवादी अजित के पास आया। नहीं, मेरा संग्रहण छल्ला मत लो। अजित एक निर्दोष युवा लड़की की तरह चिल्लाया जिसे धमकाया गया था। उसने अपने शरीर को मोड़ लिया और दोनों हाथों से संग्रहण छल्ले को कसकर पकड़ लिया। इस संग्रहण छल्ले में उसकी पूरी जिंदगी की बचत थी। उसका सारा सामान अंदर था। अगर वह इसे खो देता है तो उसका नुकसान बहुत भारी होगा। तुम इतनी कसकर क्यों पकड़ रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं बस इसे तुम्हारे लिए रख रहा हूं। मैं तुम्हारा खजाना कैसे चुरा सकता हूं? छोटे दाऊवादी ने चिल्लाया। नहीं, अजित छोटे दाऊवादी के शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकता था? धमाका, धमाका। अगले ही पल छोटे दाऊवादी ने लगातार 2 बार नीचे मुहर लगाए। उसका एक पैर अजित के चेहरे पर उतरा जबकि दूसरा उसके गुप्तांग पर। अजित बुरी तरह से चिल्लाया। उसका शरीर लगातार ऐंठ रहा था, उसकी आंखें पीछे घूम गईं और वह मुंह से झाग निकाल रहा था। उसकी पीढ़ी का एक स्वर्ग का पसंदीदा इस तरह समाप्त हो गया था। इससे कई लोगों को ठंडी पसीना आ गया। एक सज्जन अपने मुंह का उपयोग करता है, हाथों का नहीं। मैं अपने हाथों का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अपने हाथों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। नहीं, मेरे पैरों का। क्यों परेशान? छोटे दाऊवादी ने बुदबुदाया और अपना हाथ हिलाया अजित के संग्रहण छल्ले को रखते हुए। संग्रहण छल्ला रखने के बाद छोटे दाऊवादी की निगाह फिर से अजित के कपड़ों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, कपड़ों का ये सेट लाखों साल के बर्फीले रेशम से बना है ना? यह एक खजाना है और इसे तुम पर रखना बर्बादी है। मैं इसे तुम्हारे लिए रख लूंगा। उसके इतना कहने के बाद वह अजित के कपड़े उतारने ही वाला था। इस भाई, क्या तुम बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हो? जीवन में एक रेखा छोड़ दो ताकि हम भविष्य में मिल सकें। यमक्षी अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह और अजित दोस्त थे। बच्चे, तुम मुझे कुछ सुरक्षित रखने के लिए देना चाहते हो? छोटे दाऊवादी ने यमक्षी को देखा। यमक्षी का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि तुम मजबूत हो, तुम गैरकानूनी नहीं हो सकते। यमक्षी ने अपना हाथ हिलाया। धमाका। यमक्षी के पीछे एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला जो एक भयानक आभा से युक्त था। उसका शरीर दुनिया के मंद दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। यह एक सच्चा सम्राट था। यमक्षी अपने साथ एक सच्चा सम्राट लाया था, इसलिए वह बहुत आत्मविश्वास में था। एकमात्र एक सितारा शून्य सम्राट मेरे सामने घमंडी होने की हिम्मत करता है। ठीक है, मैं आज और चीजें सुरक्षित रखूंगा। छोटे दाऊवादी ने बुदबुदाया और आह भरी। हालांकि अगले ही पल उसकी आकृति गायब हो गई और वह सीधे सच्चे सम्राट पर टूट पड़ा। दूसरा पक्ष क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा दाऊवादी इतना नीच होगा। उसने अभी तक बोलना खत्म भी नहीं किया था और पहले ही छुपकर हमला कर दिया था। स्माइलिंग फेस। रुद्र का प्रतिशोध। प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गाथा। सोमवंशी कुल के सच्चे सम्राट ने अपनी विश्व शक्ति को उजागर किया और नन्हे साधक पर टूट पड़ा। लेकिन नन्हे साधक का शरीर चमका और फिर 2, फिर 4, फिर 8 और अंत में 16 हिस्सों में विभाजित हो गया। मैं लात मारूंगा, मैं थप्पड़ मारूंगा। 16 साधकों ने एक साथ चिल्लाया। कुछ ने लात मारी और कुछ ने थप्पड़। हालांकि उनमें एक बात समान थी और वह ये थी कि उनके पैर और हथेलियां सभी अंतहीन प्रतीकों से भरे हुए थे। धमाका, धमाका। सोमवंशी कुल के सच्चे सम्राट की विश्व शक्ति वास्तव में नन्हे साधक द्वारा तोड़ दी गई थी। फिर 16 आकृतियों के पैर और हथेलियां सभी उसके चेहरे पर लगीं। सोमवंशी कुल के सच्चे सम्राट ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और सोमवंशी कुल के सदस्यों के नक्शे कदम पर चला गया। उसे पीटकर जमीन पर गिरा दिया गया। वह ऐंठ रहा था और उठने में असमर्थ था। सिसकियां, चौंकने की आहें सुनी जा सकती थीं। कई लोग नन्हे साधक को मुंह फाड़े देख रहे थे। इस नन्हे साधक की शक्ति बहुत भयानक थी। वह एक सच्चा सम्राट था और उसे इतनी आसानी से पराजित कर दिया गया था। यश का चेहरा पीला पड़ गया। तभी नन्हे साधक ने यश की ओर देखा। यश को ठंडी पसीना आ गया। उसने एक ऐसी मुस्कान लाने की कोशिश की जो रोते हुए चेहरे से भी बदसूरत थी और कहा, इस भाई, यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी। तुमने अजित के खजाने को पसंद किया है, इसलिए कृपया आगे बढ़ो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
दफा हो जाओ, अब इस प्रभु की नज़र तुम्हारे पर भी है। नन्हे साधक ने उपहास किया और यश की ओर भागा। फिर एक और चीख सुनाई दी। यश द्वारा लाए गए लोग और खुद यश भी पनगू कर दिए गए। फिर नन्हे साधक ने लूटपाट शुरू कर दी। सोमवंशी परिवार के विशेषज्ञों के सभी संग्रहण छल्ले ले लिए। सबसे दयनीय अजित और यश थे। उनकी पहचान साधारण नहीं थी। वे शीर्ष प्रतिभा विशेषज्ञ थे और अत्यंत धनी थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो कपड़े पहने थे, सिर पर पहनी हुई चीज़ें और हाथों पर पहनी हुई चीज़ें भी सभी दुर्लभ खजाने थे। इसलिए इसे नन्हे साधक ने सुरक्षित रखने के सुंदर नाम के तहत ले लिया। उसके बाद नन्हे साधक ने अजित और यश को उनके अंतर्वस्त्रों तक छीन लिया। बाकी लोग सचमुच ठंडे पसीने से भीग गए थे। वे चुपके से खुश थे कि उन्होंने नन्हे साधक को नाराज नहीं किया। अन्यथा अगर उन्हें सार्वजनिक रूप से नग्न कर दिया जाता तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा मजाक होता। कई लोग अजित और यश के लिए शोक मना रहे थे। आज की फसल बुरी नहीं है। नन्हे साधक ने सामान रखने के बाद मुस्कुराया और बड़बड़ाया। हालांकि उसने बहुत धीरे से कहा, लेकिन इसे दूसरों ने सुन लिया और उन सभी के दांत दर्द हुए। नन्हे साधक की निगाह भीड़ में घूमी। फिर उसने अपने हाथों को पीछे किया और एक अद्वितीय गुरु का रूप धारण किया। ये लोग बहुत नीच हैं। उन्होंने दूसरों को अपना परीक्षण पत्थर बनने के लिए मजबूर किया और अंत में उन्हें मारना भी चाहा। इसीलिए उनका ऐसा हाल हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें दयालु होना चाहिए। कई लोगों ने उसे तिरस्कार से देखा। दयालु, सबसे अधिक निर्दयी तो तुम हो। बेशक किसी ने भी जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अपने दिलों में इसके बारे में सोच रहे थे। अन्यथा उनका अंत अजित और अन्य लोगों जैसा हो सकता था। अंत में नन्हे साधक ने रुद्रांश की ओर देखा और कहा, छोटे बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मुझे लगता है कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा और तुम्हें एक अच्छा जीवन जीने दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। तुम इतने सीधे हो। नन्हे साधक को संदेह हुआ। बस इतना ही सीधा? चलो। रुद्रांश मुस्कुराया, फिर विजय और बाकी लोगों को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। भाई विजय, रुद्रांश अब विदा लेगा। चलो चलो। अपने हाथों को पीछे करते हुए नन्हा साधक हवा में कदम रखा और घाटी छोड़ दी। रुद्रांश उसके पीछे पीछे चला गया। जल्द ही वे घाटी से बहुत दूर थे। रास्ते में रुद्रांश ने नन्हे साधक को ध्यान से देखा। उसने उसे शुरू से अंत तक और फिर अंत से अंत तक देखा। अरे, क्या देख रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम्हारी कुछ विशेष पसंद हैं। नन्हे साधक को घूरने से असहजता महसूस हुई। क्या हम पहले कभी मिले हैं? रुद्रांश ने अचानक पूछा। नन्हे साधक की पलकें झपक गईं और उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं कौन हूँ? तुम मुझसे कैसे मिल सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो? ओह, क्या ऐसा था? तुम मुझे बहुत परिचित लगते हो, एक पुराने दोस्त की तरह। रुद्रांश ने धीरे से कहा। छोटे, ज्यादा मत सोचो। मुझसे मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। ये तुम्हारे लिए एक महान अवसर भी है। भविष्य में मेरे पीछे चलो और मेरे लिए छोटे मोटे काम करो। तुम्हें कुछ लाभ मिलेंगे। नन्हे साधक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने हाथों को पीछे रखा और सीधे खड़ा हो गया, एक अद्वितीय विशेषज्ञ की हवा फैलाते हुए। बस वह बहुत छोटा और कोमल दिखता था। वह केवल एक किशोर था और कोई भी उसे कैसे भी देखे, उसमें एक विशेषज्ञ का डमीना नहीं था। तो मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। रुद्रांश मुस्कुराया और मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। फिर उसने अचानक पूछा, कमल, तुम आदिम क्षेत्र से स्वर्गलोक कैसे आए? मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं युगों युगों से अजेय हूँ, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मैं अन्य रास्तों के बारे में जानता हूँ। शुरुआत में नन्हा साधक खुद पर बहुत गर्व कर रहा था। हालांकि उसने अपने वाक्य के बीच में कुछ महसूस किया और अचानक रुक गया। उसने रुद्रांश को एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखते हुए देखा। तुम सचमुच कमल हो। तुम इस आदमी मुझे देखकर पहचान नहीं करने की हिम्मत करते हो। रुद्रांश की निगाह बहुत अमित्र थी। रुद्रांश, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। नन्हा साधक ने अपने दांत पीसे। अधिक सटीक होने के लिए वह नाराज था। वास्तव में रुद्रांश को नन्हे साधक को देखते ही संदेह हुआ था। हालांकि नन्हे साधक ने अपनी आभा को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था और वह इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसका चरित्र और काम करने का तरीका बहुत समान था। रुद्रांश को तुरंत कमल की याद आई। नन्हे साधक द्वारा अजित और बाकी लोगों को हराने के बाद घटनाओं की एक श्रृंखला ने रुद्रांश को और भी अधिक यकीन दिलाया कि यह साथी कमल ही था। इससे ये भी पता चला कि नन्हा साधक प्रकट होते ही पूरी तरह से रुद्रांश के पक्ष में क्यों था। अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसे वह नहीं जानता था, तो वह प्रकट होते ही रुद्रांश के पक्ष में क्यों होता। इसलिए रुद्रांश बिना किसी हिचकिचाहट के नन्हे साधक के साथ चला गया। हालांकि ये साथी रुद्रांश के सामने दिखावा करना चाहता था और रुद्रांश के शब्दों से तुरंत बेनकाब हो गया। मैंने तुम्हें इतने सालों तक नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी खेती इतनी तेजी से बढ़ी है।
रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ कमल से मिलेगा, और वह भी बहुत खुश था। मैं कौन हूँ? मैं इतिहास का नंबर 1 जानवर हूँ, शीर्ष 10 युद्ध जानवरों का मुखिया। बेशक इसमें तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे विपरीत, जो अभी तक दिव्य सम्राट नहीं बना है। कमल ने रुद्रांश पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली, आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। अतीत में जब वह रुद्रांश का अनुसरण कर रहा था तो उसकी खेती अक्सर रुद्रांश द्वारा दबा दी जाती थी। अब जब उसकी खेती रुद्रांश की तुलना में कहीं अधिक थी तो वह तुरंत तरोताज़ा महसूस करने लगा। कमल, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? रुद्रांश ने पूछा। ये लगभग हो गया है, इसलिए तुम भविष्य में मेरे पीछे चल सकते हो। मैं तुम्हें सभी प्रकार के निषिद्ध स्थानों और सभी प्रकार के खजानों पर ले जाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी खेती तेजी से सुधरेगी। कमल के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। तुम नन्हे साधक की तरह क्यों कपड़े पहने हुए हो? रुद्रांश ने जिज्ञासा से पूछा। परिवर्तन के बाद मैं हमेशा ऐसा ही दिखता हूँ। जहाँ तक इस दाववादी वस्त्र का सवाल है, इसे अपने साथ ले जाना मेरे लिए सुविधाजनक है। यह मेरे आंदोलनों के लिए फायदेमंद है। कमल हंसा। एक ठग। रुद्रांश के दिमाग में 2 शब्द आए। कमल ऐसे कपड़े पहने हुए था और उसके काम करने के तरीके के साथ वह एक विशिष्ट ठग था। वैसे तुम स्वर्गलोक कैसे आए? मैंने सुना है कि स्वर्ग के पसंदीदा लोगों का एक समूह आदिम क्षेत्र में आया था, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। इसके अलावा वे सभी एकांत में खेती कर रहे हैं। कमल ने जिज्ञासा से पूछा। रुद्रांश ने तुरंत उसे बताया कि वह स्वर्गलोक कैसे आया। तो बात यह है, यह एक अच्छी बात है कि मार्ग ढह गया है, अन्यथा ये वास्तव में खतरनाक होता। कमल का चेहरा गंभीर हो गया, जो दुर्लभ था। फिर उसने रुद्रांश पर नजर डाली और कहा, तुम कह रहे हो कि तुम कई नियमों के नियंत्रण में हो। मुझे दिखाओ। रुद्रांश ने सिर हिलाया। तुरंत नियम उसमें फैल गए। कमल चकित रह गया, उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव था। काफी देर बाद कमल ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये 7 नियम और 2 परम नियम। तुमने ये कैसे किया? कमल ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। 7 प्रकार के नियम हैं तो क्या? दुर्भाग्य से संत सम्राट बनना मुश्किल है। रुद्रांश ने आह भरी। संत सम्राट बनना वास्तव में मुश्किल है। तुम एक अद्वितीय अपंग हो। कमल ने बड़बड़ाया और आह भरी। कमल, तुम हमेशा डींग मारते रहते हो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे लिए संत सम्राट बनने का कोई रास्ता है? रुद्रांश ने पूछा। तुम हो जो डींग मार रहे हो। मैंने कब डींग मारी? कमल की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, फिर उसने भौहें चढ़ाकर ध्यान से सोचा। काफी देर बाद कमल ने कहा, स्वर्गलोक के इतिहास में तुम्हारे जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने मार्शल सुप्रीम क्षेत्र से नीचे कई प्रकार के नियमावली में महारत हासिल की है। हालांकि अंत में कोई भी मार्शल सुप्रीम नहीं बन पाया। हर कोई विफल रहा। वे या तो बल द्वारा सफलता प्राप्त करने के रास्ते में मर गए या उनकी जीवन काल की समाप्ति के कारण मर गए। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। दरअसल ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। कमल ने फिर से कहा। क्या सच में कोई रास्ता है? रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। प्राचीन काल में मैं एक आदमी को जानता था। वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली था, एक दुर्लभ व्यक्ति। वह महत्वाकांक्षी था और एक नया रास्ता चलना चाहता था, एक ऐसा रास्ता जिस पर प्राचीन काल में किसी ने नहीं चला था। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे खेती की। बाद में संत सम्राट बनने से पहले उसने कई नियमों में महारत हासिल कर ली थी। वह एक ही स्तर के लोगों के बीच अजेय था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से उसका रास्ता काट दिया गया और वह चाहे जो भी करे, वह मार्शल सम्राट नहीं बन सका। उसने मार्शल सम्राट बनने के रहस्य का अध्ययन करने में अपना पूरा जीवन बिताया। कहा जाता है कि उसने अपने बाद के वर्षों में आखिरकार बड़ी प्रगति की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था और उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। अंत में वह थकान से मर गया। यदि तुम उसके द्वारा शोध की गई विधि को जानते हो तो ये तुम्हें संत सम्राट बनने में मदद कर सकती है। कमल ने कहा। प्राचीन काल से अनगिनत साल बीत चुके हैं। हम उसकी विधि को कैसे ढूंढ सकते हैं? रुद्रांश ने पूछा। उसे यकीन नहीं था। आखिरकार इतने साल बीत चुके थे। कमल के अनुसार दुष्ट देव समूह ने अभी तक स्वर्गलोक पर हमला नहीं किया था। उस आदमी का परिवार अभी भी यहीं है। वे ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र में कहीं एकांत में रहते हैं। जब हम इस जगह को छोड़ेंगे तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। चिंता मत करो, अगर तुम मेरा अनुसरण करते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कमल के चेहरे पर गर्व का भाव था। रुद्रांश ने कमल से बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उस पल में वह बहुत खुश था। आखिरकार एक रास्ता था। जब तक उसे उस वरिष्ठ द्वारा छोड़ी गई विधि मिल जाती, शायद वह वास्तव में बेड़ियों को तोड़ सकता था और एक दाव सम्राट बन सकता था। हम कब बाहर जा रहे हैं? रुद्रांश ने पूछा। चिंता मत करो, ये प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है। स्वर्गलोक और विदेशी जाति के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था और कई गुरु यहाँ मर गए थे।
हालांकि इतने साल बीत चुके हैं, फिर भी कुछ अद्वितीय खजाने बचे होंगे। यह एक दुर्लभ अवसर है, हम इसे चूक नहीं सकते। हम यहाँ सभी खजाने जमा करने के बाद ही निकलेंगे, कमल ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया, उसे कोई जल्दी नहीं थी। कमल, तुम भी उस समय यहाँ की लड़ाई में शामिल नहीं थे, है ना? रुद्रांश ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं, मैं एक और युद्ध क्षेत्र में था, वहाँ और भी दुखद था, कमल ने कहा। उसने कुछ याद किया लेकिन कुछ और नहीं कहा। वे दोनों कुछ घंटों तक उड़ते रहे और अचानक कमल रुक गया। वह जमीन पर उतरा और अनगिनत प्रतीक उसके पैरों के नीचे से फैल गए। थोड़ी देर बाद उसने एक खुश अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, आगे कुछ है? हाँ, ये करो। इतना कहकर वह रुद्रांश के पीछे पीछे तेजी से दौड़ा। कुछ पहाड़ियों को पार करने के बाद उन्होंने एक चट्टान के नीचे 2 कंकाल देखे। कंकालों में से एक विशाल जानवर का कंकाल था। ऐसा लगता था कि इसे एक बाघ के आकार के दिव्य जानवर ने छोड़ दिया था। दूसरा कंकाल एक वयस्क के रूप में था, लेकिन उसका विशाल शरीर 4 से 5 मीटर ऊंचा था। मानव कंकाल ने एक लंबा भाला पकड़ा हुआ था और उसने जानवर के कंकाल की खोपड़ी को छेद दिया था। जानवर के कंकाल के पंजे ने मानव कंकाल की खोपड़ी को तोड़ दिया था। ये स्पष्ट था कि मानव आकार का कंकाल दुष्ट देव समूह का एक विशेषज्ञ था, जबकि जानवर के आकार का कंकाल एक दिव्य जानवर था। दोनों विशेषज्ञ एक साथ मर गए थे। कमल की आंखें कंकाल के हाथ में भाले को देखकर जल रही थीं। इसके अलावा जानवर के आकार के कंकाल के नीचे एक मुट्ठी के आकार का क्षेत्र क्रोड रेल्म कॉर्ड था। क्षेत्र क्रोड, हाँ, इतने साल बीत चुके हैं और क्षेत्र क्रोड अभी भी संरक्षित है। जब तक इसमें ऊर्जा का एक निशान भी है, यह एक महान अवसर है। कमल मुस्कुराया और हंसा। हालांकि वे दोनों करीब नहीं गए। ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई चीज़ों में शायद मारने का इरादा होगा और वे बेहद खतरनाक होंगी। मुझे देखो, कमल ने जमीन पर मुहर लगाए और अंतहीन प्रतीक फैल गए। साथ ही वह अपने हाथों को हिलाता रहा और अनगिनत प्रतीक भी चमके। इसमें अरे डाउ, व्यूह मार्ग, एल्केमी डाउ, रसायन मार्ग और क्राफ्ट्समैनशिप डाउ, शिल्प मार्ग के नियम शामिल हैं। रुद्रांश की आंखें चमकीं। कमल का प्रतीक बहुत गहरा था। इसने वास्तव में लेखन कला से प्राप्त 3 प्रकार के नियमों को जोड़ा। इसके अलावा यह एक आदर्श संयोजन था और अत्यंत रहस्यमय था। कमल आसपास के क्षेत्र में चमका और अनगिनत प्रतीक जमीन में डूब गए। कुछ देर बाद कमल वापस आया और कहा, ठीक है, मैंने कर दिया। भौं भौं, जमीन चमक उठी और अनगिनत प्रतीक दिखाई दिए जो बड़े अक्षर बनाते थे। ये विनाश शब्द था। विनाश के ये अक्षर भाले और क्षेत्र क्रोड की ओर उड़े। धमाका, जब शब्द भाले को छुआ तो भाला चकनाचूर हो गया और धूल में बदल गया। दुर्भाग्य से इसने अपनी सारी आध्यात्मिकता खो दी है और बेकार हो गया है। कमल ने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्षेत्र क्रोड अचानक प्रकाश के साथ फूट पड़ा। मारो। अस्पष्ट रूप से कोई क्षेत्र क्रोड से आने वाली युद्ध की चीखें सुन सकता था। जो विशेषज्ञ यहाँ मर गए थे वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। इतने लंबे समय के बाद भी एक अमर मारने का इरादा अभी भी था। एक साधारण विशेषज्ञ निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएगा। चिल चिल चिल, विनाश शब्द ने क्षेत्र क्रोड को ढक लिया और उसमें मौजूद मारने के इरादे को मिटाना शुरू कर दिया। इस तरह के गठन का कार्य उस गठन के समान था जिसे दुष्ट देव समूह ने पहले स्थापित किया था। यह विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए मारने के इरादे को मिटाने में सक्षम था। कुछ ही देर बाद क्षेत्र क्रोड से युद्ध की चीखें गायब हो गईं और उस पर भी प्रकाश मंद हो गया। मैं सफल रहा। कमल बहुत खुश हुआ। उसने हवा में मुट्ठी के आकार के क्षेत्र क्रोड को पकड़ लिया। कमल ने ध्यान से इसे महसूस किया और कुछ दया के साथ कहा, इतने साल बीत चुके हैं। ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन यह अभी भी बहुत उपयोगी है। रुद्रांश, तुम अभी तक एक महान सम्राट नहीं बने हो। तुम्हें क्षेत्र क्रोड देने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं इसे रख लूंगा। बात खत्म। कमल बिल्कुल भी विनम्र नहीं था और उसने सीधे इसे रख लिया। गुब्बारा, रुद्र का प्रतिशोध, प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गाथा, भाग 3। कोई आ रहा है। अचानक कमल ने दूर देखा। हुश हुश हुश, प्रकाश की किरणें उड़ती आईं और आकाश में 8 आकृतियां दिखाई दीं। दुष्ट देव समूह के 8 सदस्यों में से प्रत्येक में एक शक्तिशाली आभा थी। जब उनकी 3 आंखें खुलीं तो वे ब्लेड की तरह ठंडी थीं। 2 कंकाल देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। इन्हें जरूर कोई खजाना मिला होगा। इन्हें मारो। दुष्ट देव जाति के एक सदस्य ने दहाड़ लगाए और कमल तथा रुद्रांश की ओर लपका। दुष्ट देव जाति के 8 सदस्यों में से एक की आभा अत्यंत भयानक थी, जो शून्य सम्राट क्षेत्र को पार कर चुकी थी और सच्चे सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। इसके अलावा 6 सितारा और 7 सितारा शून्य सम्राट भी थे। सबसे कमजोर 2 व्यक्ति 4 सितारा शून्य सम्राट थे। तुम मुझ पर नजर डालने की हिम्मत करते हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कमल के शरीर पर अनगिनत प्रतीक दिखाई दिए, जो प्रतीकों से संघनित पंखों की एक जोड़ी बना रहे थे।
रुद्रांश महसूस कर सकता था कि पंखों की इस जोड़ी में कम से कम 3 प्रकार के नियम शामिल थे। भौं भौं, कमल की आकृति एक पल में गायब हो गई, उसकी गति अद्भुत थी। रुद्रांश, मैं 2-4 सितारा शून्य सम्राट तुम्हें देता हूँ, बाकी का मैं ध्यान रखूंगा। कमल की आवाज़ रुद्रांश के कानों में गूंजी। वह पहले ही दूसरे पक्ष की ओर बढ़ चुका था। अपने हाथ की लहर के साथ 6 विशाल कछुए उड़ गए। ये 9-6 कछुए निश्चित रूप से जीवित प्राणी नहीं थे। वे ऊर्जा और नियमों की शक्ति के एक दूसरे से जुड़ने से बने थे। उनमें से एक सबसे बड़ा था और वह सच्चे सम्राट क्षेत्र के दुष्ट देव समूह के सदस्य की ओर बढ़ा। अन्य 5 कछुए शेष 5 लोगों की ओर उड़े, जिनमें सबसे कमज़ोर 2 को छोड़ दिया गया। उनमें से सबसे कमज़ोर 2-4 सितारा शून्य सम्राट थे। वे रुद्रांश की ओर बढ़े। रुद्रांश ने अपना बड़ा धनुष नहीं निकाला। उसे 2-4 सितारा शून्य सम्राटों से निपटने के लिए बड़े धनुष की आवश्यकता नहीं थी। मृत्यु की तलवार का निर्माण हुआ और रुद्रांश दुष्ट देव समूह के 2 सदस्यों की ओर भागा। मर जाओ। दुष्ट देव समूह के 2 सदस्यों की तीसरी आंखों से प्रकाश की 2 बैंगनी किरणें निकलीं और रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश ने लगातार 2 बार वार किया, प्रकाश की किरणों को नष्ट कर दिया। दुष्ट देव समूह के 2 सदस्यों के चेहरे थोड़े बदल गए। उन्होंने अपने हथियार निकाले और रुद्रांश की ओर बढ़े। धूम धूम, रुद्रांश और वे दोनों टकराए। दुष्ट देव समूह के दोनों सदस्य कांप उठे और पीछे हटने को मजबूर हो गए। रुद्रांश पूरी गति से आगे बढ़ा। तलवार की रोशनी नहीं रुकी। मृत्यु की तलवार में विभिन्न नियम लगातार कांप रहे थे, एक भयानक काटने वाली शक्ति का निर्माण कर रहे थे। दुष्ट देव जाति के 2 सदस्यों ने कुछ और चालों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से नुकसान में थे। कुछ चालों के बाद दुष्ट देव जाति के एक सदस्य को रुद्रांश की तलवार की रोशनी ने काट दिया और वह लगभग आधा कट गया। एक गहरा घाव दिखाई दिया और मृत्यु और विनाश की शक्ति उसके शरीर में पागलपन की तरह घुस गई, जिससे वह बड़े मुंह से खून थूकने लगा। उसकी आभा कमजोर होने लगी। दुष्ट देव समूह के ये 2 सदस्य बैंगनी स्केल सदस्य थे। उन्हें शक्तिशाली माना जाता था। अगर वे काले स्केल 4 सितारा शून्य सम्राट दुष्ट देव समूह के सदस्य होते तो रुद्रांश द्वारा केवल 2 तलवार के वार से मारे गए होते। उनमें से एक घायल हो गया था और उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। शेष एक रुद्रांश को नहीं रोक सका। आओ और हमारी मदद करो। दुष्ट देव जाति के एक सदस्य ने दहाड़ लगाए, लेकिन उसे जवाब में एक चीख मिली। दुष्ट देव जाति के अन्य 6 सदस्य और भी बुरी स्थिति में थे। तभी कमल द्वारा पहले ही 3 दुष्ट देव समूह के सदस्य मारे जा चुके थे। वे सभी 5 सितारा और 6 सितारा थे। धमाका, फिर एक साथ सितारा शून्य सम्राट का शरीर कमल की हथेली से छेदा गया। ऊर्जा के विस्फोट के साथ दूसरे पक्ष का शरीर टुकड़ों में फट गया। अचानक कमल के साथ लड़ रहे 6 लोगों में से केवल 2 लोग बचे थे। एक साथ सितारा शून्य सम्राट था और दूसरा सच्चा सम्राट था। रुद्रांश के क्षेत्र को देखते हुए वह ये नहीं बता सकता था कि वह कितने सितारों पर था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। तभी वे दोनों कांप रहे थे। तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो, मारो। कमल जोर से दहाड़ उठा। उसके दोनों हाथ चमके और एक विशाल कछुआ बन गया। यह विशाल कछुआ एक पहाड़ जितना बड़ा था और कमल के मूल शरीर से बहुत परिचित था। विशाल कछुए का आकार आश्चर्यजनक था और उसने पूरे आकाश को भर दिया। फिर वह एक पहाड़ की तरह नीचे दबा, पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। दुष्ट देव जाति के दोनों सदस्यों के पास भागने या छिपने की कोई जगह नहीं थी। वे केवल हमलों का सामना कर सकते थे। उन दोनों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और 2 भयानक हमले विशाल कछुए की ओर बढ़े। यह विशेष रूप से एक सितारा सच्चे सम्राट के लिए सच था। वह एक सच्चा सम्राट था और उसकी शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। वह एक साथ सितारा शून्य सम्राट और यश परिवार के एक सितारा सच्चे सम्राट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। हालांकि वे दोनों विशाल कछुए के दबाव का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। यह एक कार को रोकने की कोशिश कर रही एक टिड्डी की तरह था। धमाका, सबसे पहले 7 सितारा शून्य सम्राट का शरीर फट गया। भयानक ऊर्जा के तहत वह राख में बदल गया। सच्चे सम्राट ने भी दहाड़ लगाए। उसका पूरा शरीर एक शानदार बैंगनी प्रकाश के साथ फूट पड़ा, लेकिन ये बेकार था। उसका शरीर कांप उठा और उसके पैरों के नीचे की जमीन लगातार चटकती रही। धमाका, अंत में दुष्ट देव समूह के सच्चे सम्राट की भुजा फट गई और उसका मांस और खून हर जगह फैल गया। इसके बाद उसका शरीर इंच दर इंच टूटना शुरू हो गया। एक शक्तिशाली सच्चा सम्राट भी कमल द्वारा मारा गया था। जब दुष्ट देव समूह के 2-4 सितारा शून्य सम्राट विशेषज्ञों ने ये दृश्य देखा तो वे डर के मारे अपने होश खो बैठे। इस व्याकुलता के साथ वह रुद्रांश को कैसे हरा सकता था। रुद्रांश ने मौके का फायदा उठाया और दुष्ट देव जाति के एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया। शेष दुष्ट देव जाति का सदस्य पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था और भी अधिक असुरक्षित था। रुद्रांश ने कुछ ही कदमों में उसे पकड़ लिया और एक ही वार में उसे मार डाला।
रुद्रांश, तुम नियम का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हो। ये बहुत मोटा है। तुम कोई प्राचीन शास्त्र नहीं पढ़ते हो, है ना? कमल पास आया और पूछा। नहीं, मैंने ये जादुई शक्ति खुद बनाई है। यह मुश्किल से कई नियमावली की शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन यह मजबूत नहीं है। मुझे अपनी समझ को लगातार गहरा करने की आवश्यकता है। रुद्रांश ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं, यह अफसोस की बात है। हालांकि तुमने कई नियमों में महारत हासिल कर ली है, लेकिन तुम नियमों की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकते हो। मैं कुछ प्राचीन शास्त्र जानता हूँ, लेकिन वे तुम्हारे द्वारा समझे गए नियमों से बहुत अलग हैं। वे तुम्हारे लिए ज्यादा उपयोग के नहीं हैं। कमल ने कहा। प्राचीन शास्त्र तभी समझे जा सकते थे जब कोई मार्शल संप्रभु क्षेत्र तक खेती करता था, क्योंकि इसमें कई नियम शामिल थे। एक मार्शल संप्रभु के पास एक प्राचीन शास्त्र था या नहीं, इसका उसकी खेती और युद्ध शक्ति के सुधार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक प्राचीन शास्त्र कम से कम 2 नियमों की समझ और अनुप्रयोग को रिकॉर्ड करेगा। एक योद्धा अन्य नियमों का अनुमान लगाने और समझने के लिए एक प्राचीन शास्त्र का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्राचीन शास्त्र ने 3 प्रकार के नियमावली की समझ और अनुप्रयोग को रिकॉर्ड किया। यदि एक योद्धा ने 3 प्रकार के नियमावली में से केवल एक को समझा था, तो वह प्राचीन शास्त्र का अध्ययन कर सकता था और अन्य नियमावली का अनुमान लगा सकता था या अन्य 2 को समझ सकता था। जब कोई इस प्राचीन शास्त्र को बड़ी सफलता तक खेती करता था, तो तीनों नियम भी बड़ी सफलता तक खेती किए जाते थे। यह एक प्राचीन शास्त्र की तरह था जिसमें अग्नि, बर्फ और बिजली के नियम शामिल थे। अग्नि नियम की खेती करने वाला कोई भी मार्शल सम्राट इस प्राचीन शास्त्र का उल्लेख कर सकता है और बर्फ नियम या यहाँ तक कि बिजली नियम को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एक प्राचीन शास्त्र में नियम के अनुरूप एक जादुई तकनीक भी होगी। उदाहरण के लिए, यदि रुद्रांश एक प्राचीन शास्त्र प्राप्त कर सकता था जिसमें अराजकता, मृत्यु, व्यूह मार्ग, रसायन मार्ग, शिल्प मार्ग, चरम सीमा और भक्षण के इन 7 प्रकार के नियमों को रिकॉर्ड किया गया था, तो वह इसमें दिव्य शक्ति तकनीक की खेती करने में सक्षम होगा और उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। ये पवित्र कला तकनीक सभी उनके पूर्ववर्तियों द्वारा समझी गई थीं। वे विभिन्न नियमों की शक्ति को पूरी तरह से फ्यूज कर सकते थे और पूरी तरह से फूट सकते थे। एक प्राचीन शास्त्र में जितने अधिक नियम शामिल होंगे, उसका ग्रेड उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए, एक प्राचीन शास्त्र जिसमें 9 प्रकार के नियमावली शामिल थे, अमूल्य होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक योद्धा इस प्राचीन शास्त्र का अनुसरण कर सकता था और बिना किसी डिटूर के महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए खेती करना जारी रख सकता था। प्राचीन शास्त्रों से सीखना खुद से पता लगाने की कोशिश करने की तुलना में कहीं बेहतर था। उदाहरण के लिए, यामिनी के पास कोई प्राचीन शास्त्र नहीं था। इसलिए मार्शल सुप्रीम क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद उसके लिए दूसरा नियम समझना बेहद मुश्किल था। कई साल बिताने के बाद ही वह ऐसा करने में कामयाब रही थी। एक प्राचीन शास्त्र एक बल को फलने फूलने दे सकता था। इसी तरह एक शक्तिशाली बल प्राचीन शास्त्र के बिना नहीं रह सकता था। प्राचीन शास्त्र के साथ मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ आगे बढ़ना जारी रख सकते थे, अन्यथा उनके पास कोई दिशा नहीं होगी और उन्हें खुद चीज़ों का पता लगाने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। वह बहुत मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, रुद्रांश अब ऐसा ही था। वह अब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नए नियमावली को समझ सकता था। अगर उसके पास एक प्राचीन शास्त्र होता, तो वह प्राचीन शास्त्र में रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड का अनुसरण कर सकता था और इसका अनुमान लगा सकता था। इस तरह उसकी खेती की गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज होगी। यह अफसोस की बात है कि आदिम अराजकता शास्त्र अधूरा है। इसके अलावा मैं अब आदिम अराजकता महल में नहीं जा सकता। इस विचार पर रुद्रांश ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तब पृथ्वी एक ने उसे बताया था कि जब तक वह अराजकता के पुत्र को हराता है, तब तक वह अराजकता हॉल तक पहुंचने और पूरी तरह से विरासत में लेने में सक्षम होगा। उसने बहुत पहले ही युआनशिन को हरा दिया था। हालांकि आदिम क्षेत्र में वापस रुद्रांश ने आदिम अराजकता टोकन का उपयोग करके कई बार अराजकता हॉल में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अगर उसके पास अराजकता शास्त्र होता, तो उसे खुद से पता लगाने की जरूरत नहीं होती। कमल, क्या तुम सच्चे सम्राट स्तर पर पहुंच गए हो? रुद्रांश ने पूछा। कमल का प्रदर्शन अत्यंत क्रूर था। यहाँ तक कि एक सच्चे सम्राट क्षेत्र के दुष्ट देव समूह के सदस्य को भी कमल ने मार डाला था। रुद्रांश अत्यंत उत्सुक था। नहीं, वह केवल एक चरम शून्य सम्राट है। हालांकि कुछ निम्न स्तरीय सच्चे सम्राटों को मारना बहुत आसान है। कमल खुद से खुश था। उसने अपनी आंखों के कोने से रुद्रांश पर नजर डाली और कहा, बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अद्भुत हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने 7 प्रकार के नियमावली को समझा है। मैं तुम्हें मेरे नियमों को दिखाता हूँ। ये कहने के बाद कमल ने अपना हाथ हिलाया। शून्य में नियमों की शक्ति पागलपन की तरह एकत्र हुई, हवा को एक शानदार प्रकाश से भर दिया। 1, 2, 3, 9 प्रकार थे। रुद्रांश चकित रह गया। कमल ने कुल 9 प्रकार के नियमों को नियंत्रित किया। उनमें से रुद्रांश ने एक परम नियम भी देखा जो आदिम अराजकता नियम था। अन्य 8 सभी राजा मार्ग नियम थे।
व्यूह मार्ग, रसायन मार्ग, हथियार मार्ग, अक्षय ज्वाला, विनाशकारी बिजली। इसके अलावा कुछ नियम अत्यंत शक्तिशाली थे। उनमें से कम 5 पहले ही दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कमल की युद्ध शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह एक सच्चे सम्राट को मार सकता था जब वह केवल एक चरम शून्य सम्राट था। रुद्रांश की चकित अभिव्यक्ति को देखकर कमल का अहंकार अत्यंत संतुष्ट था। वह अजीब तरह से हंसा और कहा, बच्चे, क्या तुम देखते हो? मैं दुनिया में अद्वितीय हूँ। मैंने पहले ही 9 प्रकार के नियमावली में महारत हासिल कर ली है और मेरे पास अभी भी 6 प्रकार के नियमावली हैं जो दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। अभी अभी 2 सितारा सच्चे सम्राट को छोड़ दो, मैं एक 3 सितारा शून्य सम्राट को भी मार सकता हूँ। कमल बहुत गर्वित था, अपने हाथों को पीछे करके अद्वितीय दिख रहा था। ये साथ ही रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। साथ ही उसने राहत महसूस की। कमल तब बिल्कुल भी नहीं मरा था, बस उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, इसलिए वह एक अंडे में बदल गया था और अंत में पुनर्जन्म लिया था। अब जब उसने अपनी सभी यादें वापस पा ली थीं, तो उसकी खेती की गति स्वाभाविक रूप से अद्भुत थी और कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। पंखुली के विपरीत, पंखुली एक बिल्कुल नया जीवन था। किसी को इसे कदम दर कदम समझना पड़ता था। कुछ देर तक आत्मसंतुष्ट रहने के बाद कमल ने अपने हाथों को पीछे किया और रुद्रांश को देखा। बच्चे, चूंकि तुमने शिल्प मार्ग, व्यूह मार्ग और रसायन मार्ग को समझा है, मैं तुम्हें एक जादुई तकनीक सिखा सकता हूँ। ये तुम्हारी युद्ध शक्ति में ज्यादा सुधार नहीं करेगा, लेकिन ये भागने की तुम्हारी क्षमता में बहुत सुधार करेगा। ओह, किस तरह की दिव्य क्षमता? रुद्रांश ने जिज्ञासा से पूछा। कमल पहले उसके बगल में रहता था और उसके द्वारा बुरी तरह से दबा दिया गया था। वह खुद के लिए नाम नहीं बना पाया था। अब जब उसकी खेती आखिरकार रुद्रांश से आगे निकल गई थी और उसकी याददाश्त बहाल हो गई थी, तो वह स्वाभाविक रूप से रुद्रांश के सामने दिखावा करना चाहता था। रुद्रांश उसके साथ सहयोग करेगा और उसे और अधिक दिखावा करने देगा। जब वह इससे सहज हो जाएगा तो रुद्रांश को भी कुछ लाभ मिल सकता है। निश्चित रूप से कमल को बेहद सहज महसूस हुआ और उसका अहंकार बहुत संतुष्ट हुआ। उसने एक जैद ताबीज निकाला और उस पर उत्कीर्ण करना शुरू कर दिया। फिर उसने इसे रुद्रांश को फेंक दिया। रुद्रांश ने इसे लिया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इसे स्कैन किया। उसने पाया कि यह एक प्रकार की दिव्य कला थी। षटपंख दिव्य पंख एक प्रकार की दिव्य क्षमता थी। ये दिव्य शक्ति तकनीक 6 प्रकार के नियमावली से बनी थी। केवल इन 6 प्रकार के नियमावली में महारत हासिल करके ही कोई इस दिव्य शक्ति तकनीक को उच्चतम क्षेत्र तक खेती कर सकता था। बेशक उनमें से 3 की खेती भी की जा सकती थी, लेकिन उनकी शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी। ये तीनों व्यूह मार्ग नियम, शिल्प मार्ग नियम और रसायन मार्ग नियम थे। कितनी अद्भुत जादुई शक्ति है! दुर्भाग्य से यह एक प्राचीन शास्त्र नहीं है। ये सिर्फ एक साधारण जादुई शक्ति है और इसका उपयोग अन्य नियमों का अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। रुद्रांश का दिल हिल गया। हम पहले इस जगह को छोड़ देंगे, तुम रास्ते में धीरे धीरे इसे समझ सकते हो, कमल ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और वे दोनों उस जगह से चले गए। इसके बाद रुद्रांश ने अपने ध्यान का एक हिस्सा यात्रा पर लगाया, जबकि उसके ध्यान का अधिकांश हिस्सा षटपंख दिव्य पंखों को समझने पर था। कुछ दिनों बाद रुद्रांश को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक ही विचार के साथ व्यूह मार्ग, शिल्प मार्ग और रसायन मार्ग के 3 नियम हवा में भर गए। उसके पीछे पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। पंखों के एक फड़फड़ाहट के साथ रुद्रांश की गति तेजी से बढ़ गई। वह बिजली की तरह तेज शून्य में लगातार चमकता रहा और उसकी गति का पता लगाना मुश्किल था। अद्भुत! रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। इस तरह की दिव्य शक्ति तकनीक डालने से उसकी गति कुछ गुना बढ़ गई। उसने केवल 3 प्रकार के नियमावली के साथ खेती की थी। अगर वह सभी 6 प्रकार के नियमावली को नियंत्रित कर सकता था, तो वह नहीं जानता था कि उसकी गति कितनी आश्चर्यजनक होगी। मैंने अभी अभी इसे परिष्कृत करना समाप्त किया है। जैसे जैसे मैं भविष्य में खेती करूंगा, मेरी गति और भी तेज होगी। इसके अलावा शिल्प मार्ग और रसायन मार्ग के नियम अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंचे हैं। अगर उन्हें सिद्ध कर दिया जाता तो मेरी गति भी बढ़ जाती। साथ ही षटपंख दिव्य पंखों की खेती के लिए आवश्यक अन्य 3 नियम सभी राजा मार्ग नियम हैं। उनमें से एक भेदन नियम है। क्या मुझे इसके बाद इस नियम की खेती करनी चाहिए? रुद्रांश लगातार अपने दिमाग में सोचता रहा। अंत में उसने धीरे धीरे लेने का फैसला किया, क्योंकि रसायन मार्ग के नियम और शिल्प मार्ग के नियम अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंचे थे। उसने अन्य नियमों पर विचार करने से पहले इन 2 नियमों की खेती को पहले पूर्णता तक पहुंचाने की योजना बनाई। लेकिन फिर भी उसकी गति बहुत बढ़ गई थी और उसके जीवित रहने की क्षमता में बहुत सुधार हुआ था। बहुत तेजी से कुछ दिन बीत चुके थे। रुद्रांश का षटपंख दिव्य पंखों पर नियंत्रण अधिक से अधिक कुशल हो गया था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ लाभ भी कमाए थे। उन्हें कुल मिलाकर क्षेत्र क्रोड के 2 टुकड़े मिले थे। हालांकि ऊर्जा का नुकसान गंभीर था, फिर भी उसमें से कुछ संरक्षित था।
एक मार्शल सम्राट के लिए ये निश्चित रूप से एक खजाना था जो उन्हें अपनी खेती में सुधार करने में मदद कर सकता था। कमल के लिए इस बार इतना दयालु होना दुर्लभ था। उसने रुद्रांश को एक टुकड़ा दिया। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे रखा। अगर वह भविष्य में एक सम्राट बन जाता तो यह चीज़ बहुत काम आती। रुको, कोई है, अचानक कमल ने धीमी आवाज में कहा और फिर उसकी आभा चरम तक संयमित हो गई। कमल ने भी अपनी आभा को छिपाने और अपना रूप बदलने की एक तकनीक में महारत हासिल कर ली थी जो दिव्य सांस लेने की तकनीक से कमजोर नहीं थी। रुद्रांश की आंखें चमकीं। उसने दिव्य सांस लेने की तकनीक को सक्रिय किया और वे दोनों एक चट्टान के नीचे छिप गए। भौं भौं, आकाश में प्रकाश की एक लकीर एक आश्चर्यजनक गति से उड़ गई। कितनी मजबूत खेती! रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। प्रकाश की किरण तेजी से गुजरी लेकिन रुद्रांश इसे अभी भी देख सकता था। वह दुष्ट देव समूह का एक सदस्य था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और निश्चित रूप से कोई साधारण सच्चा सम्राट नहीं था। एक चरम सच्चा सम्राट वास्तव में इतनी तेज गति से उड़ने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में मौत को दावत दे रहा है। कमल ने आवाज से रुद्रांश को बुदबुदाया, मारो। तभी एक युद्ध की चीख गूंज उठी जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। इसके बाद एक भयभीत दहाड़ सुनाई दी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।